हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है अभी? गुड इवनिंग भी। 2 मिनट वेट करो। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड। या गुड इवनिंग भी। नेटवर्क इशू आ गया था एक। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है अभी? ओके। या ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक रील वाला सेक्शन सीखा था, जिसमें मैंने बोला था कि रील बना के लेके आना। वैसे किसी ने रील बनाई अभी? एनीवन? ठीक है। किस किस के मोबाइल फोन में वो रील है? किस किस के मोबाइल फोन मेरे हैं? ठीक है। जिसके मोबाइल फोन में है ना, वो अगर हो पाए तो फिर स्क्रीन शेयर कर ले, कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो मैंने रील बनाई नहीं है। आप में से किसी के पास अगर फोन पे है और वो भी स्क्रीन शेयर कर सकता है मोबाइल फोन की, इंस्टाग्राम ओपन करके मैं आपको रील अपलोड करना बता देता हूँ। वेरी गुड इवनिंग भी।
क्यों भी नंदा आपने? सागर अगर आपने बना ली है तो भी अपनी स्क्रीन शेयर अगर कर सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया है तो। या सागर अपना ना इंस्टाग्राम ओपन करके स्क्रीन मतलब वो रील अपलोड करते हैं वो वाला स्टेप दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वीडियो वीडियो सेलेक्ट कर लेना अपनी। पहले अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेना और जब रील जैसा आता है ना, क्रिएट रील पे क्लिक करके अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप स्क्रीन शेयर करना। हाँ। भाई स्क्रीन शेयर कर लो कि आज की डेट में क्या रह गया। सागर आज की डेट में होगा या क्या होगा बता दो भी। ठीक है। अपना इंस्टाग्राम ओपन करके सीधा वो वीडियो वाला सेक्शन रख रहे थे ना। हाँ। देखो इन्होंने ना ये रील बना रखी है, ऊपर इनका म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है। दिख रहा है आपको? इनके पास ये म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे यहाँ पे ना ऊपर कंट्रोल्स लिखा आ रहा है। सभी एक बार देख ले, ऊपर है ना कंट्रोल्स लिखा आ रहा है, इस कंट्रोल्स वाले सेक्शन पे क्लिक करें। ऊपर कंट्रोल्स, अभी देखो कैमरा ऑडियो लिखा आ रहा है सिर्फ। बाकी सब भी देखें, यहाँ पे सिर्फ कैमरा ऑडियो लिखा आ रहा है। तो ये कैमरा ऑडियो है। अभी मैं इसमें सॉन्ग इंट्रोड्यूस कराऊंगा। डन कर दो एक बार। डन पे क्लिक करो भी। यहाँ पे आपके पास सी मोर का ऑप्शन आ रहा है, सी मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। वैसे एनिमल ही चल रहा है तो एनिमल का ही कोई गाना ले लो। सर्च म्यूजिक में एनिमल लिख दो। अरे बैक करो, वहां पे आ गया था, बाहर ही आ गया था। ऊपर आ रहा है ना, अर्जन वैली। अर्जन वैली पे क्लिक कर दो। ये सॉन्ग है, इसको यूज म्यूजिक पे क्लिक कर दो। जैसे आपने ये सॉन्ग लिया, आपका जो कंटेंट था, मे बी सागर आपको आवाज आ रही होगी अर्जन वैली वाले सॉन्ग की। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर दोबारा म्यूजिक पे, म्यूजिक साइन पे दोबारा क्लिक करना है, अब कंट्रोल पे चले जाना है। अब अपनी कैमरा ऑडियो को, नहीं नहीं, कैमरा ऑडियो को 100 रखना है, अर्जन वैली गाने को रखना है 2 से 3 या 4, जो भी आप रोक सको जहां तक। बस 2 पे रख लो, एक 0 पे नहीं रखना, फिर तो हट ही जाएगा। आपने यहाँ पे 2 4 4 जो भी आपका लगे, आप उसको डन कर दो। अब इससे आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। अब आप यहाँ से नेक्स्ट कर जाओ। अपनी रील को जैसे आप यहाँ पे कवर फोटो लगाना चाहते हो, वो कवर फोटो आप अपनी मर्जी से लगा दो। जो कैप्शन आप लिखते थे वो कैप्शन आप यहाँ पे लिखो। जैसे मर्जी आपने काम करना है, वो आपके ऊपर था।
अभी मैं ये हैशटैग वाला सेगमेंट भी बताऊंगा, इसको भी कैसे यूज करना है, अभी आप कर लो जैसे करना है। ये हैशटैग वाले सेगमेंट को ऐसे यूज मत करना, अगली बार से मैं चेंज करना बताऊंगा कैसे चेंज करके। टैग करना है, किसी को टैग कर लो, ऐड टॉपिक्स पे जरूर क्लिक कर लेना। ऐड टॉपिक्स में क्लिक करने के बाद कोई भी 3 टॉपिक जो आपके कंटेंट के साथ रिलेवेंट है उनको आपने सेलेक्ट करना है। जो आपके कंटेंट के साथ है भाई। बस अब आपने शेयर बटन पे, जो आप क्लिक करते हो शेयर बटन पे क्लिक कर दो। अब नीचे देखोगे आप सॉन्ग देख पा रहे हो, अर्जन वैली। वैसे सॉन्ग आ रहा है अर्जन वैली, बट आपका अपना ऑडियो आ रहा है, बाकी सब भी देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे है ना, इनका अर्जन वैली का सॉन्ग दिखाई दे रहा है, सॉन्ग दिखाई दे रहा है, बट ऑडियो इनकी अपनी पर्सनल है। आप में से किसी के पास भी अगर ऑप्शन है तो देख सकता है। सर मुझे भी आवाज नहीं आ रही क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ ना। अगर कोई देखे हाँ, तो पता चलेगा उनको, मुझे नहीं आ रही। कोई नहीं, आप भी स्टॉप शेयरिंग कर दो, बस आप अपना सुन लो। आप ये शो, तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको सिखाना था, मतलब रील्स के लिए मेजरली। अगर किसी ने रील बनाई है, नंदा, इसका बेनिफिट क्या मिलता है? इसका बेनिफिट है ना, सबसे ज्यादा ये मिलता है कि आपकी जो रील है ना उसको बूस्ट मिल जाता है। मतलब कि जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है ना उसको बार बार यूज किया जा रहा है। जो अर्जन वैली गाना है वो अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, तो बंदे उसको यूज कर रहे हैं अपनी रील्स बनाने में। तो आपने भी वो सॉन्ग डाल दिया तो अब आपकी रीच बढ़ेगी, क्योंकि वो बंदा इंस्टाग्राम पे आके सर्च करेगा अर्जन वैली, तो जैसे ही वो वहां पे सर्च करेगा सॉन्ग को, आपका यहाँ पे ये कंटेंट दिख जाएगा। तो इससे हमारी बूम बोल जाता है, हमें हमारा कंटेंट में इंप्रेशन रीच नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। तो आपको ट्राई करना है, जब भी आप रील डालो आपकी ऑफिशियल सॉन्ग, आवाज आपकी अपनी होनी चाहिए कंट्रोल्स में 100%। जो सॉन्ग आप यूज कर रहे हो उस सॉन्ग को आपने ध्यान देना है, ठीक है। हाँ भाई, कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सागर, आप ये ना वेट कर लो, ये जो आपने डाली है ना रील, तो आप अपना ना रिजल्ट देख लेना थोड़े दिन में, शायद मे भी इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाए। होने में तो हो भी जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, वो आपकी मर्जी है, वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर अपनी वॉइस ओवर करना जरूरी है, हाँ भाई, अपनी वॉइस ओवर करना जरूरी है ना। आप अगर आपने वॉइस नहीं डालोगे तो फायदा ही क्या। भैया पंकज बताइए। यस सर। गुड इवनिंग सर। सर पूरा डिपेंड करता है ना सर, हम किस टाइप के रील क्रिएट कर रहे हैं। किस टाइप का कंटेंट, मतलब समझा नहीं मैं। यस सर, हम सर जैसे आप बोल रहे हो कि वॉइस ओवर जो है वो डालना हम्म। जरूरी है,
बट सर ये तो डिपेंड करेगा ना कि हम किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ट्रेंडिंग सॉन्ग सब में डाल दो, चाहे कोई भी कंटेंट आप डाल रहे हो। यस सर, नहीं सर ट्रेंडिंग सॉन्ग तो होगा ही होगा, पर वॉइस हम्म। ओवर का कंसेप्ट की बात कर रहा था सर। अगर आपको लगता है तो ठीक है, आपको लगता है टेक्स्ट टेक्स्ट है तो रहने दो। यस सर, मतलब मैंडेटरी तो नहीं है सर। नहीं नहीं, अपनी वॉइस देना इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपको लगता है तो यू कैन डू, अगर नहीं लगता है तो मत करो। यस सर, ओके ओके। मतलब वॉइस आपको लेनी है नहीं लेनी वो आपके ऊपर है। नंदा, ये तो है ना, ट्रेंडिंग सॉन्ग तो आपको तब पता चल जाता है जब आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप जितना ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हो, आपके सामने रिपीटेडली एक ही सॉन्ग बार बार आ रहा है, एक ही रील बार बार आ रही है। और दूसरा मेजर पार्ट है, अगर आपको कभी भी ट्रेंडिंग सॉन्ग के बारे में जानना हो ना कि ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा है, तो ये जब ये देखो अभी है ना, अनुभव ने अपनी स्क्रीन शेयर की है, आप देख सकते हो। अनुभव ने जो स्क्रीन शेयर की है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ओरिजिनल ऑडियो, इसके सामने एक एरो बटन आ रहा है। पहले तो यहाँ पे पता चलता था, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, मतलब ऊपर से सिक्स्थ, जो आपकी सिक्स्थ रील है या सिक्स्थ सॉन्ग है, सिक्स्थ सॉन्ग जो है उसमें लिखा भी आ जाता है कि 67,900 रील्स इस पे बन चुकी है। सब पे देख सकते हो आप, 18,000 रील्स बन चुकी है, 16,900 रील्स बन चुकी है। तो आपको मिनिमम रील्स वाला जो आपको लगता है जिसपे 10,000 5,000 रील बनी है, उस सॉन्ग्स को आप यूज कर लो। ठीक है नंदा, इस तरीके से आप एक हिडन ट्रायल पे जा सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा वाला जिस पे है वो नहीं यूज करना है, कुछ मीडियम वो वाला यूज हाँ, करना है। अगर वो यूज करोगे ना, ये लगा लो आपने अभी लेटेस्ट काम शुरू किया है, हम्म। और जैसे ही आप एकदम से लेटेस्ट मतलब बड़े बड़े सॉन्ग्स वालों को जाना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे, तो आपकी हम्म। विजिबिलिटी कम नहीं होगी। वो बात आपने क्या कर दिया, कुंभ के मेले में आप है ना बंदों को ढूंढ रहे हो कि मेरे रिलेवेंट आ जाए, अब आप वो तो मुश्किल हो गया, क्योंकि हम्म। इतना कंटेंट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। या मतलब कोई ऐसे ट्रेंडिंग वाला बटन नहीं है टिकटॉक के जैसे। नहीं नहीं, ऐसा ट्रेंडिंग सॉन्ग का कोई बटन नहीं है। आपको यहाँ पे रील डालते वक्त ही देखना पड़ेगा, जिसपे एरो बटन हो वो, जिसपे कम रील बनी हो वो लिखा आ जाता है नंबरिंग, और नहीं लिखा आ रहा है तो एरो बटन पे ध्यान रखना बस। सर एरो मुझे नहीं दिखा, पॉइंट करके हाँ, दिखाओ। एक बार मेरे पे है नहीं ना, यहाँ मोबाइल फोन पे पॉइंट नहीं कर सकते। आप एक बार बैक करो, डन करो इसको। अनुभव देखो, ये एरो बटन शुरू के तीन में दो में दिखेगा एरो, गाने के नाम ओरिजिनल ऑडियो के साथ में, अच्छा वो छोटा सा नीचे छोटा सा, एरो हाँ राइट हाँ साइड जा रहा हाँ, है। इमेज के ओके साथ में, ओके। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट टू राइट ओके। जा रहा है, डाउन टू। हम्म। इसको इसको से आप देख सकते हो। आप पहले ओके। सॉन्ग डिसाइड करो अनुभव, कोई भी सॉन्ग उठा लो आप इसमें से। डन कर दो इसको। अब फिर से म्यूजिक बटन पे क्लिक करो। अब फिर से कंट्रोल्स पे जाओ। अब अपनी ऑडियो को ऑन कर दो, बढ़ा दो अपनी ऑडियो को, कैमरा ऑडियो को, और ड्राइव गाने को थोड़ा और कम और कम और कम और कम, बस 5 7 6 जो भी जो आपको लगे, हाँ डन कर दो। बस नेक्स्ट कर दो, बैक करके नेक्स्ट। अब अपना जो कैप्शन आप डालते हो वो कैप्शन डालो, ऐड टॉपिक्स पे क्लिक करो, लोकेशन मेंशन कर दो। लोकेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। सर जैसे लोकेशन जैसे सिटी की है, मतलब जहाँ पे हमारा सर्विस एरिया है वही डाले ना। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको लगता है आप कौन से लोकेशन में इसको टारगेट करना चाहते हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ओके हाँ, ठीक है। तो अपन जैसे कि अगर मैं और जयपुर के आसपास का एरिया 5 या 8 सिटीज टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो वो वैसे लिख लिख के। जयपुर में सबसे फेमस फेमस जगह कहाँ है, मॉल, कोई मॉल पता है, मॉल सबसे फेमस? जीटी है, हाँ, तो यहाँ पे आरओ लिखो, टावर। लिखो ऐड लोकेशन पे वो डाल दो आज।
GT कर दो इसको, ठीक हम्म। है, ऐसे डाला ठीक करो है। रैंडम, तो ये फेमस जीटी चीजों के को। तो ओके, तो ये जीटी के नाम पे कोई क्लिक करेगा तो ये उस लिस्ट में मुझे दिखाएगा। दिखाई देगा बिल्कुल। ऐड टॉपिक्स में अपने रिलेवेंट डाल दो। ओके, और कैप्शन में हैशटैग करके डेंटल और डेंटल सर्विसेज हाँ एंड वो मैं भी समथिंग बताऊंगा, लाइक। हैशटैग कौन से लेने हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है सर। तो ये ऑफ कर दूं सर मैं? हाँ हाँ, आपके शॉप स्क्रीन कर दो, मैं कर दे। अगर किसी ने रील बनाई है तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना तो बेटर रहेगा आपके लिए सबसे ज्यादा, ठीक है। ये रील के लिए बताया मैंने स्पेशली, या पंकज? यस सर। सर जैसे होता है ना सर, जैसे यूट्यूब पे अगर हम रील्स अपलोड करते हैं तो सर वहाँ कई बार रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप सारे सॉन्ग्स को या म्यूजिक को यूज नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही यूज कर सकते हैं। सर वैसा कुछ क्राइटेरिया है इंस्टाग्राम में? मतलब मैं समझा नहीं, क्या क्या क्या? सर यूट्यूब पे जब हम रील्स अपलोड करते थे सर, अभी अपडेट तो मुझे पता नहीं है, तो सर हम कुछ हाँ, पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही म्यूजिक को यूज कर सकते हैं अपने रील्स के अंदर, उसके नहीं बाद वो कॉपीराइट क्लेम दे देता है सर आपको। नहीं नहीं, रील्स पे तो कभी, शॉर्ट्स पे तो कभी भी आपको कॉपीराइट नहीं देगा वो। सर मैंने यूज किया था सर, पर शायद 1 या 2 साल पहले यूज किया होगा, नहीं एक नहीं, साल अभी पहले। तो मैंने तो भाई अभी बहुत कंटेंट बनाया है, ठीक है, हम्म। तो मैंने तो बहुत कंटेंट और शॉर्ट्स पे भी बनाया है, तो कभी भी हम्म। कॉपीराइट का कभी इशू ही नहीं आया। अगर आप अपनी वीडियो के साथ सॉन्ग डालोगे ना, यस सर। अगर आप वहीं के प्लेटफॉर्म से सॉन्ग यूज करोगे तो कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अभी जैसे मैंने यहाँ से सॉन्ग सेलेक्ट करवाया है, अगर मैं कहूँ यस कि सर। ट्रेंडिंग सॉन्ग अपनी वीडियो के साथ लेके चलो तो हमेशा हम्म। कॉपीराइट आएगा। ओके। अपनी वीडियो के साथ कभी भी नहीं करना आपने, कि आप जैसे इन शॉर्ट पे आप एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, यस सर। अब आपने इन शॉर्ट पे एडिटिंग कर लिया और उसी टाइम आपने सॉन्ग भी डाल दिया, कॉपीराइट आ जाएगा। इन शॉर्ट पे आप यस सर। बेशक विदाउट म्यूजिक अपनी वीडियो को एडिट कर लो और इंस्टाग्राम से सॉन्ग लो, कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई भी सॉन्ग ले लो। ये केस हो सकता है सर कि हम यूट्यूब पे भी, अंदर जाके प्लेटफॉर्म में यूज करें म्यूजिक को। हाँ इसको यूज करो अंदर जाके, बाहर ऑडियो को एक तरह से म्यूजिक ना एडिटर यूज से, करें। हाँ ना म्यूजिक में डाल के लेके जाओ, फिर वो आपका ओरिजिनल कंटेंट में आ जाता है। यस सर, यस सर। जब ओके आप ओके एडिट सर। करके लेके जाते हो ना, तो यानी कि आपने ऑटो ट्यून खुद से ही ट्यून बना के डाला है। यस सर, कंसेप्ट समझ गया सर, मेन कंसेप्ट। ये ओके रहता है। ओके। बाकी किसी को कोई रील से रिलेटेड, ये सबसे मेजर पार्ट है और सबसे ज्यादा आपके सोशल मीडिया पे रील ही चलने वाली है, तो बी रेडी फॉर द रील्स। और इसी तरीके से आप डालते जाओ, टाइमिंग आपको 100 फॉलोवर्स होने के बाद ही पता चलेगा, 100 फॉलोवर्स तक आपको लड़ाई करनी है, फिर तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। वैसे बेस्ट टाइमिंग 12 से 1 या 2 बजे तक आप डाल सकते हो तो डाल दो, मॉर्निंग टाइम की बात, दोपहर जो आता है उसकी बात कर रहा हूँ, रात की नहीं। और वो बाद में आपको अपने कंटेंट के हिसाब से बाद में पता भी चल जाएगा कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट बेटर है। या सागर बताइए। हाँ सर, मेरा एक पर्सनल अकाउंट है, उस पे सर मैं सोच रहा था कि कुछ नई चीजें चालू करूँ, तो सर उस पे ही करूँ या पूरा ही एक नया ग्रो करूँ? क्या प्रेफरेबल कौन चीज? सा रहेगा सर? तो समझा नहीं मैं, क्या चीज? सर एक मेरा पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, हम्म हम्म हम्म। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो है मैं उस पे भी स्टार्ट करूँ पर्सनल, मतलब और ये प्रोफेशनल वाला तो पूरा सेगमेंट अलग है, पर्सनल मुझे स्टार्ट करना है, तो सर शुरू से स्टार्ट करूँ स्क्रैच से, या जो है वहीं से कंटिन्यू करूँ? आपको कौन सा मतलब करना है, आपको शुरू से करना है या आपको एग्जिस्टिंग वाले पे करना है, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है भाई, उसमें तो मैं क्या ही बोलूँ। नहीं सर, प्रिफरेबल कौन सा रहता है मतलब ज्यादा? नए से भी कर लो, जब भी उतनी मेहनत करनी है, पुराने से करनी है उससे भी वही उतना ही है। पुराने में सर थोड़े फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, 900 आसपास है।
हाँ तो उसी को यूज करो फिर, हाँ सर वही उनको पूछ रहा कंटेंट था। देना शुरू कर दो। हाँ अगर फॉलोवर्स है तो फायदा है, अगर फॉलोवर्स नहीं है तो बिल्कुल जीरो से करो। और वो सर क्या है कि पूरा ही ऑर्गेनिकली था, तो तो सबसे बेस्ट है ये तो भाई। बस तो सर उसी से स्टार्ट करते बिल्कुल। या बताइए पंकज। यस सर। सर मेरा डाउट ये था कि सर जो हमारा यूट्यूब का रील्स वाला एल्गोरिथम है और जो इंस्टाग्राम में रील्स वाला एल्गोरिथम है, सर सेम एल्गोरिथम पे काम करते हैं कि सर इनका कुछ है चेंजेस इसमें, कंसेप्ट मतलब सर इनमें? देखो ऐसा कोई है ना, एल्गोरिदम ऐसा होता नहीं है यहाँ पे सोशल मीडिया पे। वायरल होने में कुछ भी वायरल हो जाता है, सो वंडरफुल भी हो रखा है एक टाइम पे यस सर। था। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कोई एल्गोरिदम है ही नहीं जिससे कि आप वायरल हो जाओ। मेन आपका टॉपिक है, आप कितना इंगेजिंग टॉपिक बना रहे हो, और ये है ना इंटरटेनमेंट पार्ट ज्यादा है यहाँ पे। यस सर। तो मेरा तो यही कहना है, मैंने खुद भी यहाँ पे काम किया है, मैं थोड़े टाइम तक एक्टिव था, मैं रील्स वील्स सब बना रहा था। तो मुझे यहाँ पे ना कोई ऐसा सिस्टमेटिक वे नहीं लगा जिसमें मैं ये कह सकूं ये बात फॉलो कर लो तो आपका एंगेजमेंट और ये सब फर्थफुल होगा। मेन मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप अपने कंटेंट को डिलीवर करो, बट वो डेली बेसिस पे जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मतलब मिसमैच कर जाते हो, रुक जाते हो कुछ रुक, तो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होने वाली है। यस सर। क्या? सर एक हाँ और, बस हाँ बताइए। सर एक और डाउट ये था कि सर हम पर डे के हिसाब से कितने रील्स को हम अपलोड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे अकाउंट देखो पे? लिमिट तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, 5-7 भी डालो कोई दिक्कत नहीं है। दिन में आप 2 रील डाल पा रहे हो तो मोर देन सफिशियंट है। हम्म। बट अगर रील ही नहीं डाल रहे हो, पोस्ट पोस्ट डाल रहे हो, उसके भरोसे बैठे हो, तो कोई फायदा ही नहीं है। ओके ओके सर। तो मिनिमम 2 पोस्ट तो आपके डेली बेसिस पे जाने चाहिए, सुबह शाम दोपहर जो भी आपको ठीक लगे। सर मान लो सर अगर ऐसा है कि कंटेंट सर थोड़ा इजी टाइप का है, उसको मैं मतलब एक दिन में कम से कम 25 वीडियो भी अगर क्रिएट कर सकता हूँ, कंटेंट मतलब मान हाँ लो इस टाइप का एग्जांपल लेते हैं, हाँ, तो सर 25 की 25 एक दिन में अपलोड करना ठीक रहेगा सर? फिर तो कौन सुपरस्टार ही बन जाओ भाई, 60-60 वीडियो डालो। देखो क्योंकि वैसे मैंने, कंटेंट, हाँ कंटेंट इतना देना है वो हाँ हाँ। क्रिएटर के ऊपर है। बट यस सर। आपके सोशल मीडिया पे कोई आएगा तो मेरे हाँ हाँ। हिसाब से आपको मतलब इंगेज करके रखना है। तो एक ही यस दिन सर में मैं, सारे ही कंटेंट डाल दोगे ना, तो फिर वो बोर हो जाएगा जल्दी ही आपसे। यस सर। तो आप ऐसा कंटेंट बनाओ ना जिससे कि उसको एक क्यूरियोसिटी रहे कि अब क्या आने वाला है बताइए। ओके मतलब सर हुक हुक भी हम बना के रखिए और इंटरेस्ट भी जगा के रखें ऑडियंस वो का। तो हुक तो आपको 2 सेकंड के शुरुआत के 2 सेकंड तक बना के ही रखना है हर वीडियो में। हर ओके। वीडियो में आपने 2 सेकंड तो मिनिमम मिनिमम रखना ही है कि सामने वाला पूरी वीडियो देखे कम से कम, जो रील आप बना रहे हो वो। ओके ओके सर। अब वो करते करते आता है, देखो इसका तो मैं कोई लाइव एग्जांपल भी नहीं दे सकता ना, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। वो करते करते आपको अपने एग्जांपल सेट होंगे, अपने आप ही क्रिएटिविटी आएगी, कंटेंट क्रिएट करने का और भी आपको बेहतरीन तरीका मिलेगा, वो सब अपना पर्सनल रहता है। ओके ओके सर। ठीक है, या नंदा बताइए। सर ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि रील्स हम्म, बनाने के लिए ये जो सारा दिन सोशल मीडिया पे आता रहता है, हुक होना चाहिए, फर्स्ट 3 सेकंड से होना चाहिए, उधर होना चाहिए, तो ये सब आइडियाज मतलब मिला के एक रील बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो वो तो भाई तो टाइम देना पड़ेगा आपको ना। सर आप कुछ एक रील बना के दिखा सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि मतलब ये होना चाहिए, समझो आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही है, समझो उसी से रिलेटेड है, कुछ ऐसा रील बना के दिखा सकते हो? मैं एक रील पे ऐसा कुछ बता मतलब सिर्फ और सिर्फ है ना, मैं आपको ये समझा सकता हूँ, अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मुझे एक कोर्स हम्म। सेल करना है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ उसमें स्टार्टिंग में मैं क्या चीज दिखाऊं, बस ये मैं बता सकता हूँ। अभी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या है? सर बहुत ज्यादा चीजें हैं सर, खराब हो गया हाँ मेरा देख देख के। अच्छा, अब आपका तो हो गया, बट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को जाके डिजिटल मार्केटिंग, आपने अगर शार्क टैंक देखा है तो आप शार्क टैंक में जैसे ही कोई बंदा डिजिटल मार्केटर की, आपने किसी ने वीडियो देखी भी होगी, तो वो डिजिटल मार्केटर को बहुत अप्रोच कर रहे हैं। देखिए किसी ने ऐसी वीडियो जिसमें वो बंदा बोलता है मैं डिजिटल मार्केटर,
कीवर्ड से रैंक करा ली मैंने वेबसाइट। नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली मैंने शार्क टैंक देखा ही नहीं आज तक। ये तो फिर वही है ना भाई, मैं क्या बताऊं अब। अब मेरा ना यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है, फिर मैं अब एग्जांपल मैं कैसे दूं। अब मेरा हुक बनाने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं उस क्लिप का छोटा सा पार्ट लेता जिसमें वो शार्क जो है वो उस बंदे को बोलता अच्छा यू आर अ डिजिटल मार्केटर, और फिर एकदम से मैं अपने कंटेंट पे ले आता कि इफ यू ऑल्सो वांट योर बिजनेस एज ए एंटरप्रेन्योर लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम नाउ। अब वो हुक ये सर तो मुझे आप एक रील ले लो ना, जिसको आप प्ले करके दिखाओ कि इसमें आप होते तो आप ये हुक लेते, ऐसा कुछ बता सकते हो? मैं तो देखो भाई स्क्रीन शेयर करके वो कंटेंट क्रिएट करवा रहे हो मेरे से, और कुछ नहीं है। सर वही तो लो भी कराना था, बाकी तो क्या है, ये तो सब चीजें हम तो यूट्यूब ये से एक सीख दिन का है लेते ना। हैं। अब मैं तो एक बार मैं मेरे पास तो क्योंकि आई एम मैंने ना काफी वीडियो बनाई है। मतलब मैंने हरियाणवी कॉमेडी विद माय मदर, मैंने काफी वीडियोस क्रिएट किए हैं, तो मुझे तो पता है कि कब क्या करना है कैसे करना है। अब आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे शार्क टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्क, ठीक है, ये बंदा आ रहा है दिख रहा है, हम्म। ये वीडियो ले ली मैंने। ये तो रो रहा है बेचारा। ये शक्ल ही ऐसी हो तो क्या करे। सर मैंने देखी, अरे आपको हरियाणवी आती होगी तो समझ आएगी, नहीं तो सिर के ऊपर से जाएगी वो वीडियो सारी। देखो ये अभी शार्क टैंक का एपिसोड है, ठीक है, यहाँ से मैंने ऑडियो ये आया बेचारा जो कपड़े सिलवाते थे ताकि फिटिंग सही मिल सके। एक जमाना वो भी था जब हम खास नाप देकर कपड़े सिलवाते थे फ्रॉम ताकि हरियाणा, फिटिंग ठीक है सही मिल भाई। सके। लेकिन आज जमाना अलग है, हम ढूंढ ढूंढ कर फटे हुए नहीं कपड़े मैं दिल्ली खरीदते से ही हैं होगा तो मेरी और उन्हें हरियाणवी कूल टोन देखते है, हैं। मेन मदर टंग। आज ओवर साइज यानी बैगी और लूज फिटिंग का ट्रेंड चल रहा है और ऐसे ही लोगों को अभी और देख लो भाई, इंडिया में ये लॉन्च सारी किया चीजें केविन देखो पेरिस, पहले जो मैं दिखा रहा वेयर हूँ। फिट डजंट मैटर बनाती है। हम एक ओवर साइज ब्रांड है शार्क्स, प्लस साइज ब्रांड नहीं। एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू आशुतोष से 4 कैटेगरीज हैं। ये क्वालिटी तो अच्छी जी। यंगस्टर्स हैं सब ये ओवरसाइज टी शर्ट पहनते हैं। ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी देख। धंधा तो आप ही चलाते हैं प्रैक्टिकली। दिख गया। कितना सेल्स किया साथ में? अब देखो ये क्या कहेगा यहाँ पे। 1.4 CR जी। in 7 months. और वो भी केवल अपनी वेबसाइट से। जी सर। जी और ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी 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 धंधा तो आप ही चलाते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे दिख गया, ये क्लिप मैंने ले ली, हम्म। दिख गया, ये मेरा हुक है। अब नहीं, हम दोनों मिलके चला रहे हैं। ये मैं नहीं रखूंगा अब। कितना पैसा बचता है? 60% ग्रॉस मार्जिन है। 1 पॉइंट बचा। उसके पहले 22 एंड उसके पहले 19। अब मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना, ये तो फिर आप पूरा देख लो एपिसोड वाला। That is तो ये मार्केटिंग का जैसे ही वर्ड आया ना, इसको मैंने स्टार्टिंग में ले लिया। मतलब डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए सबको पता ही होगा, यहाँ पे एसएस मेंशन कर दिया करो। तो अभी ये चल नहीं रहा वैसे, बट अगर आप यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो तो यूट्यूब वीडियो डाउनलोड लिख दो क्रोम। मतलब जो एप्पल यूजर है मे बी उनके साथ प्रॉब्लम रहेगी, वो नहीं कर पाएंगे। सर है दूसरा लैपटॉप, मैकबुक हाँ तो मैकबुक के हाँ, सिवा। अब ये यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया। इसका ये छोटा सा क्लिप लेना है मैंने मार्केटिंग का, जैसे इसने लिया कि प्रैक्टिकली मार्केटिंग मतलब धंधा तो आप ही चला रहे हो, उसमें मैं फिर अपना मेंशन करूंगा यहाँ पे, अपना पे फिर आऊंगा। इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम यू एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड वॉन्ट टू बिकम अ गुड डिजिटल मार्केटर और अ ग्रोथ इन योर बिजनेस, तो मैं अपना सेक्शन शुरू कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, शार्क टैंक की वीडियो से मैंने हुक ले लिया। अब इसमें मुझे कॉपीराइट नहीं आ सकता, दो बातों के लेके मुझे कॉपीराइट नहीं डालेंगे आपने ये बात कैसे ले ली, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। अब वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है संदीप महेश्वरी, आप सबने सुना होगा। मैं जस्ट है ना एक नॉर्मल क्रिएटर की तरह बात कर रहा हूँ, नोटा कि मैं अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता तो कैसे करता। तो अब मान लो मेरे बारे में कोई नहीं जानता, तो मैं ऐसे पर्सन को बोलता जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर्सन ने भी बोला है। know the power of digital marketing? Watch this video. ये एक बंदे ने सबसे बात कर पहले दिया। मैं मोबाइल मार्केटिंग सीखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा।
आ गया। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए बस खेल है हाँ किसी हाँ भी काम को। तो अब ये बंदे ने मेरा काम ही कर दिया, आप समझ रहे हो? तो मतलब ऐसे आपको अब है ना सारी सिर्फ रील्स देख के खुश नहीं होना कि यार चलो मैंने लाइक मार दिया, कमेंट कर दिया, ये खत्म करना है ये बातें, ठीक है? हम्म, तो आप उसकी रील को देख के आप कैसे एंगेज करते हो, अब उसके बाद तो आपके पास टूल है इनशॉट, इनशॉट पे जाके क्लिप डालो, अपना डालो कंटेंट में मर्ज करके। अब वो एडिटिंग का पार्ट नहीं है ना क्लास में कि हम एडिटिंग भी करें, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर। ये यूट्यूब वाला वो आप लिंक डाल देंगे कैसे डाउनलोड करना है, वो जो वेबसाइट था क्या था? हाँ अभी डाल देता हूँ। या अनुभव या नंदा कोई और क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ये मैंने डाल दिया लिंक आपको चैट बॉक्स में। सर हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन छोटी छोटी रील्स कहीं से लेते हैं तो कॉपी स्ट्राइक का तो इश्यू नहीं होगा? नहीं आता, नहीं आता, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर तो ये बंदे पे अभी कॉपीराइट क्यों नहीं आया जो भी मैंने यूट्यूब पे दिखाया? हम्म। ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए सोनी कंपनी कॉपीराइट थोड़ी ना देने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको यूज करके मुझे क्योंकि डॉक्टर के केस में मतलब थोड़ा समझ में आया, दैट्स व्हाई मैं सोचा कि इसको किया जा अरे सकता है भाई यूज। क्रिएटिविटी देखो, कॉपीराइट आएगा एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। अब मैं कह तो दूंगा, आप मान लोगे, जब तक आप खुद उस नाव में उतरोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? नहीं नहीं, आज ही उतरेंगे सर। हाँ, तो उसमें अब कूदे मारने अब तो कि भाई हो रखा है समुद्र में तैरना है अब हमें। अब हमें सेफ साइड, ये सेफ जैकेट लेके कब तक तैरोगे? अब तो लड़ना है। इंस्टाग्राम कॉपीराइट दे रहा है तो हटा देंगे, डिलीट करने का ये थोड़ी ना हमारा अकाउंट ही बैन कर देगा वो। हो जाती है छोटी छोटी गलतियां, तो यही सब सीखना होता है। अभी ठीक तो है आप सर। बड़े मतलब रिस्क ले पाओगे कि हाँ हमने डाला है तो देखते हैं क्या कौन दे रहा है। कॉपीराइट आएगा ही नहीं तो काम चल गया, अगर बूम कर गया तो काम बन गया, क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश, ठीक है सर। तो और समझ रिस्क गया। लेने का मन करेगा फिर। ठीक है सर। ठीक है ना? तो मतलब अब सोशल मीडिया एक ऐसा है, इस पे भी आप अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर आप खुद ही अपने आप को थोड़ा पीछे कर दोगे। जितने एक्सपेरिमेंट करने कर लो, अपने अकाउंट पे कर लो, क्लाइंट पे डायरेक्ट नहीं करना। एक फेक अकाउंट बना लो, उस पे डाके डाल लो, उससे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा तो फेक ही अकाउंट चलते हैं इंस्टाग्राम पे। बात कोई कर रहा है, हाई कोई और कर रहा है, हेलो कोई और कर रहा है। ऐसे ही तो होता है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, तो आप भी कर, आप तो प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए देख रहे हो। डन है? समझ में आ गया? हाँ सर। चलो, हाँ बिल्कुल बोलिए। आवाज आई थी भी, फिर माइक ऑफ हो गया। तो ये स्पेशली रील्स के लिए था। अब आते हैं थोड़ा सा हाँ ये तो मतलब धोखे लड़कों को पता ही होंगे कितने मिले होंगे, तो इस चीज के लिए तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लड़कों से पूछो ये तो। नहीं सर, ये लड़के नहीं करते, ये लड़के करते हैं। मतलब लड़की हाँ की मतलब फोटो लड़ प्रोफाइल बना के और अंदर कोई रियल में बॉय ही होता है, जबरदस्ती तो वही तो फीमेल कह रहा हूँ प्रोफाइल से वो, ऐड होते हैं। तो फीमेल प्रोफाइल बना के लड़कों को ही तो ठगते हैं वो, लड़कों को ही तो पता है उनका धोखा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लड़का बन के लड़का को ही ठग रहा है बेचारा। या चलो, इस बात पे तो भाई बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, इस बात पे आप नहीं आ रहे। बट हाँ ये है कि अगर किसी को एक्चुअल प्रोफेशनली काम करना है तो दिस इज द राइट वे। रील्स बनाओ, म्यूजिक वाला सेक्शन यूज करो। क्रिएटिविटी मैं चाहकर भी देखो, मैं सिर्फ आपको ना आइडिया दे सकता हूँ कि इस तरीके से कर लो, इस तरीके से करना लास्ट आपके हाथ में ही है।
ठीक है, या पंकज बताइए। डाउट है तो हमारे बताओ। इंस्टाग्राम रील्स होती हैं वो मोनेटाइज होती हैं सर? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है पंकज आपकी। यस सर, अभी अभी ठीक है सर? हाँ अब बताइए। यस सर। सर मेरा डाउट ये था सर कि जो हमारी रील्स होती है इंस्टाग्राम पे, सर उन पे मोनेटाइज्ड होती हैं सर वो, मतलब एड्स उन पे विजिबल होती हैं? हाँ क्यों नहीं होती है। ओके ओके सर। सर मैंने यूट्यूब का जो देखा था, इनका थोड़ा रूल्स रेगुलेशन देखे सर, हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब के रील्स के, तो सर वहाँ शायद ऐसा है कि आप पूरी की पूरी रील्स में किसी और का कंटेंट यूज नहीं कर सकते, अगर कर भी रहे हैं तो सर मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। देखो ऐसा नहीं होता, वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं कहलाता वो। यस सर। आपको इंस्टाग्राम की पॉलिसी में फंसा लेगा वो। लास्ट जब आपका सारा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तब आपको बोलेगा आपका ओरिजिनल क्रिएट कंटेंट नहीं है। तो आपने करना क्या है, आप किसी का भी कंटेंट यूज कर रहे हो तो रीमेक कर दो। उसने जो बोला है वही आप भी अपनी लैंग्वेज में बोलो, तो वो आपका ओरिजिनल, तो वो उस चीज में फंसा देता है बस आपको, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो सर प्रॉपर उठा के रील नहीं करना। किसी और का कंटेंट? नहीं, किसी और के कंटेंट। अब जैसे हेल्थ इज वेल्थ, ये मैंने भी बोल दिया, मेरे से पहले तो बहुतों ने बोल रखा है। बात तो यही सच है ना, हेल्थ इज वेल्थ। इसको ना आप चेंज कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, बट इसको बताने का तरीका तो चेंज कर सकते हैं हम। यस सर। और बताने का तरीका क्या है, अलग अलग लैंग्वेज में। अब उसी को आपने अपनी लैंग्वेज में देखना है, होम टाउन लैंग्वेज में कैसे बोला जा सकता है। अभी आपने देखा होगा एक बंदा है, सब मोटो ब्लॉग कर रहे थे, उसने बुल ब्लॉग करना शुरू कर दिया। एक बुल को लेके चल रहा है वो मार्केट में, हर जगह घूम रहा है उसके साथ। ओके ओके सर, कहीं ना कहीं ये इम्प्लाइज कर रहा है कि क्रिएटिविटी और एडिटिंग का खेल है करनी इसमें। पड़ेगी बिल्कुल। जो जितनी ज्यादा अच्छी एडिटिंग करता है ना, ये लगा लो जितना ज्यादा अच्छा एडिटर होगा उतने अच्छा कंटेंट चलता है उसका। जिसको जितने ज्यादा ये चीजें पता है, जैसे आपने देखा होगा कोई सही टाइम पे सही वीडियो पे सही ऑडियो लगा देता है तो हमारी हंसी उस ऑडियो को सुन के आ जाती है। यस सर। तो वो चीजें हैं बस, ये आपके दिमाग में कितना है उस चीज को तो देखो करना ही पड़ेगा। नंदा आपका ना क्वेश्चन वी लीड टू हाउ हाउ टू डू सोशल मीडिया क्रिएशन पार्ट, तो प्रॉपरली ही मैं बता रहा हूँ इसमें, मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अपने अकाउंट में अब ये रील बनाने का काम तो आपको करना पड़ेगा। मैं पोस्ट बनाने का आपका आपने बोला कि हाँ वी नो हाउ टू मेक पोस्ट। क्रिएटिविटी टूल्स नहीं है कोई ऐसा, आप समझो, हर चीज का टूल नहीं होता। अब आप किसी चीज को कितना डेप्थ में सोच सकते हो ये कैसे मैं बताऊं। कोई टूल सजेशन नहीं होता यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए। आप समझो ना इस चीज को, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो आपके अपने अंदर एक ऑब्जर्वेशन आपने देखनी पड़ेगी कि इसको मैं अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकती हूँ। नहीं उसके लिए सर, तो आई मीन आप या मैं ये बोलना चाह रही थी, मतलब ये नहीं चाहिए कि मेरे दिमाग में कोई क्रिएटिविटी आके डाले, ऐसा कोई टूल नहीं हाँ चाहिए। मतलब हाँ अगर हाँ, कोई आइडिया है तो उसको बनाने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स या क्या क्या सॉफ्टवेयर्स या टूल्स ऐसे हैं जो इससे एडिटिंग कोई के लिए, फायदा है ही रिकॉर्डिंग के नहीं, लिए? कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डिंग के लिए मैं बता सकता हूँ कि भाई आप ये चाहते हो कि एक रील मैंने बना ली, उसको एडिट कहाँ करना है। हम्म। तो अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो एंड्रॉइड तो आपके पास इनशॉट है ऐप। ओके। अगर आप iOS यूजर है तो VN ऐप आता है आपके लिए। VN। ओके। VN ऐप लिख रहा हूँ मैं हम्म। यहाँ, ये वीडियो एडिटर होता है आईफोन के लिए, दोनों में। एंड्रॉइड वालों के लिए इनशॉट है, मोबाइल फोन से ही कर सकते हो आप एडिटिंग। और हम्म। अगर आप एप्पल यूजर हो तो आप यहाँ पे इससे, अब मैं मोबाइल फोन से इसलिए बोल रहा हूँ, मोबाइल फोन पे ज्यादा इजीली होगा। अगर आप लैपटॉप पे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं पेड टूल्स पे भी जाना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक टूल आता है फिल्मोरा, हम्म। इसको यूज कर लो अगर लैपटॉप से आपने सजेशन लेना है तो ये एडिटिंग का पार्ट कर देगा आपका कंप्लीट। या तो सर फ्रॉम मतलब आइडिया टू पोस्ट, ये सब पार्ट है ना जो थोड़ा सा मतलब कहीं मेरे लिए ब्रेक ब्रेक हो रहा है कि क्या नेक्स्ट स्टेप, क्या नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा आप
उसका ओवरव्यू या एक्सप्लेन कर सकते हो कि मतलब समझो यहाँ से आइडिया ले लो, यहाँ बना लो और यहाँ जाके पोस्ट कर लो, ये ऐड कर लो तो अच्छा रील हो जाएगा। मैं नहीं बोल रही सक्सेसफुल या वायरल, लेकिन अच्छा रील हो जाए, डिसेंट, मतलब जो होना चाहिए एटलीस्ट गुड लेवल। देखो मैं ना आपको एक कुछ सजेशन अपने पर्सनल लेवल पे ही दे पाऊंगा। जैसे कि मान लो आप कोई भी पहले डिसाइड करो किस चीज का क्या कंटेंट क्या है आपका। हम्म अब उस कंटेंट के ऊपर आप अपने टाइम ड्यूरेशन अगर हो दिमाग में कि मुझे 90 सेकंड को स्ट्रेच करना है, 90 सेकंड टच करना है, तो आपने क्या करना है उस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो देखने की जरूरत है, तो पहले आप वीडियो देखो आराम से, 2 देखो 5 देखो, जो मार्केट में चल रही है वीडियोस। हम्म आपने 2 से 5 वीडियो देखने के बाद अपना 90 सेकंड का कंटेंट निकालना है। आपने टाइम नोट कर लिया, अब आपको करना क्या है, आपके पास जो भी कैमरा है या आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास रिंग लाइट है नहीं है, आपके पास स्टैंड है या नहीं है, वो आपको एडजस्टमेंट करना है। अब आपने हम्म वहां पे अपनी रील शूट कर लेनी है। आपने 1 मिनट की बनाई, आपसे एक बार में नहीं बनी, आपने फिर 1 मिनट की बनाई, फिर आपसे नहीं बनी, फिर आपने मतलब इनमें से देखा कि मेरा बेस्ट पार्ट इसमें से 30 सेकंड था, ये बेस्ट पार्ट था, इंट्रो अच्छा निकल गया था यहाँ से, हेलो गाइस आई एम नंदा एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। तो आपने इंट्रो अच्छा बोला था पहली वाली में, तो आपने 30 सेकंड का कंटेंट वहां से उठा लिया। सेम आपने दूसरी मिनट में जो वीडियो बनाई उसमें आपको लगा कि एंडिंग पॉइंट अच्छा था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे कुछ करके आपने बोल दिया, तो लास्ट 15 सेकंड आपको अच्छे लगे, तो आपका मिड वाला पार्ट रह गया। ऐसा नहीं है कि पूरी वन शॉट में निकालनी है, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल राइट नाउ। हम्म ठीक है, तो अब आपने डिसाइड करना है कि भाई 30 सेकंड और 45, तो 45 सेकंड तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब मुझे नेक्स्ट 45 सेकंड के लिए काम करना है। अब इसको भी तोड़ लो कि नेक्स्ट 45 सेकंड में मैं 5 टॉपिक बोलूंगी तो 5 सेकंड का एक टॉपिक होगा, तो कोई तो बेस्ट निकल के आएगा ना। एक बार तो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी ना। तो इन 5 सेकंड के हम्म 5 आपने 5 स्लॉट बना लिए, तो इन पांचों में से एक तो स्लॉट अच्छा होगा, वो इसमें ऐड करते जाओ, वो आपके टूल से ऐड होते जाएंगे। जो हम्म मैंने अपने बेसिक मतलब एक्सपीरियंस में देखा है, डोंट गो विद वन गो। ये वन गो वाला पार्ट है ना, कम से कम भी नहीं तो आप मिनिमम 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 कह रहा हूं मैं 20 से 30 वीडियो जब बना चुके होंगे तब आप वन गो वाले सेक्शन पे जाओगे। ये वन गो हम्म वाले पार्ट में फंस जाता है बंदा कि यार मेरी एक ही बार में बढ़िया रील निकलनी चाहिए। नो, आई एम नॉट प्रोफेशनल, बात खत्म। अपने आप को ये समझा दिया, अब आप वीडियो बनाओ। यही हमारे सामने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरी वीडियो एक बार में क्यों नहीं आ रही। मत बनाओ एक बार में, 15 सेकंड की वीडियो नहीं बन पा रही, 10 सेकंड की तो बनेगी। 5 सेकंड में हाई हेलो तो अच्छा तरीके से कर पाओगे, वो हाई हेलो को अच्छे तरीके से ले लो। हम्म ये होता है। अब रील बन गई, जब आपकी रील कंप्लीट हो जाए, अब पोस्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन है सर, मैं इसमें। मैं ट्राई करती हूँ आपकी टेक्निक से। बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके भाई, बताइए आपका हैंड रेज था। सर जैसे कि नए आजकल सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे हैं कि है ना, हम केवल प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उससे हम वो बना लेते हैं वीडियो, एआई कंटेंट एनिमेटेड बना लेते वीडियो। हैं, हाँ। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, मैं असल में सोच रहा था। और एक हम्म मैम ने हमें इन वीडियो करके भी ऐप बताई थी। हम्म ठीक है, हाँ तो इन हाँ, वीडियो, जिसमें वो रोबोटिक बोलता है, आज आप जानेंगे कैसे एक बंदा मतलब कोई भी कहानी हाँ बना देता है कुछ भी। हाँ समझ गया मैं। ठीक है, तो उसका पेड वर्जन लेना बेनिफिशियल है क्या? देखो, आप एआई कंटेंट को लेके अगर वीडियो कंटेंट क्रिएट करोगे, तो मुझे लगता है कि बंदा आपके साथ कंटेंट देखने में कितने दिन तक एग्री रहेगा। आपने ऐसा कोई अभी तक इंस्टाग्राम फॉलोवर या चैनल सब्सक्राइब किया है जिसपे एआई कंटेंट आप रेगुलर बेस पे देख रहे हो? नहीं सर, मुझे असल में पूरा एआई नहीं बनाना, उसमें अपना कुछ पार्ट भी एडिट करूंगा। ठीक हाँ है, इन वीडियो में। हाँ, तो वो तो कर सकते हो, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो एआई बेस्ड पे नहीं जाना, तो एआई का आपने पोर्शन लेना है, बिल्कुल ले सकते हो, मैं तो उसके खिलाफ थोड़ी ना हूँ। जैसे ओवरऑल, क्योंकि इन वीडियो पे अपन अगर यूज करते हैं फ्री वर्जन पे, तो उसका स्टिकर आता है। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा वो तो।
watermark हाँ, आएगा तो उसका। वो हटाने के लिए दैट्स वाई मैं है ना उसको पेड लेने की सोच रहा था क्लाइंट्स के हिसाब से। वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वाटरमार्क हटाना है तो दैट इज ओके। नहीं तो उसमें कई बार मतलब लगता है तो, नहीं तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जो आपको पार्ट पोर्शन चाहिए ना, वो किसी और सॉफ्टवेयर से करा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा आपको। हाँ, मैं ऐसे ही सॉफ्टवेयर पूछना चाह रहा था, मुझे मिल नहीं रहे थे असल। क्या चाहिए ना, मेन तो ये बताओ। मतलब सर वीडियो जनरेशन का काम थोड़ा सा फास्ट हो जाए स्टॉक वीडियो को लेके। ओके, मतलब आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉम्प्ट दूं, उसके ऊपर मेरी वीडियो बन के आ जाए, राइट? हाँ, इसमें कुछ मटेरियल मेरा भी रहे। वो तो आपका फिर राइटिंग का पार्ट रहेगा ना। आपको मुझे ना एक वीडियो पहले, मतलब अगर मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आप मुझे एक वीडियो दिखा देना कि सर मुझे इस टाइप का कुछ चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स है, मैं किसको इसको बताऊंगा, एक प्रॉपर बता दूंगा कि ये इसी तरीके से काम करना है। ठीक है सर, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, शिल्पा बताइए। हाय सर। हेलो। सर मैंने कभी रील्स बनाई नहीं तो वही प्रॉब्लम मुझे आ रहा था, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ रील्स बनाना। और वो अगर वीडियो घर बना से भी लिया या कहीं हाँ वो तो सही घर है, से घर से सर। इंस्टा तो बहुत टाइम से यूज किया है पर सब देखा ही है, बट कभी रील बनाया नहीं कभी। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ देखो रहा था मैं रील मैं बनाऊं हाँ कैसे। नहीं नहीं, आपको पहले कंटेंट देखना है, किस कंटेंट पे रील बनाना चाह रहे हो। हाँ वो अभी आपने नंदा को समझाया, वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ हाँ में आया। बट उसका हाँ, एडिटिंग कहाँ करेंगे जाके, अगर हमने कोई वीडियो आप चूज मोबाइल कर लिया फोन, या बना लिया। हाँ हाँ, मोबाइल फोन से तो यूज करते हो या आप लैपटॉप ज्यादा यूज करते हो? नहीं नहीं, इंस्टा तो मैं मोबाइल से ही यूज करती हूँ, बट अभी आप पढ़ाते करके तो थोड़ा मैं इसमें यूज करती हूँ लैपटॉप में, नहीं तो इंस्टा तो मैं अपना। अभी ये आपने जो बनाया प्रोफेशनल वाला वो मैंने अलग ही बनाया है, नहीं, आपने क्या अकाउंट करना अलग है, ही बनाया। अपने फोन में, एंड्रॉइड फोन है तो इनशॉट ऐप डाल हाँ लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। उसमें आप अपनी एडिटिंग करो, आपको जो जो चीज चाहिए इनशॉट ऐप आपको करके देगा। आपको बस उसको थोड़ा चलाना सीखना पड़ेगा। वो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत वीडियोस देखनी पड़ेगी खुद से। जैसे हम्म, कहीं भी स्माइल करने वाली आवाज कैसे आती है, तो उसको कैसे हाँ डालना है, एक्सट्रैक्ट करके कैसे डालूं, कहीं क्लैपिंग हो रही है तो वो क्लैपिंग वाली आवाज कैसे आ रही है। ठीक है, एकदम से हम्म, मतलब सॉन्ग अलग चल रहा है, लिरिक्स अलग चल रहे हैं, तो वो सारी की सारी हम्म। चीजें थोड़ी थोड़ी करके आप सीख सकते हो। एडिटिंग मतलब पहले प्रोफेशनल पहले एडिटर। तो सीखना ही पड़ेगा पहले तो, हाँ, अब वो बिल्कुल इजी है। रफली ऐसा। हाँ, अब आप जब इनशॉट ऐप को ओपन करोगे, मेरे पास इनशॉट ऐप अभी मतलब मोबाइल से मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो हम्म उसका अलग से आप एक सेशन मतलब खुद से रख सकते हम्म हो। अगर नहीं आता है कुछ तो आप 3 to 4 सेशन में भी मेरे से आके क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आप उसको ओके। प्रोफेशनली यहाँ पे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का पार्ट नहीं है कोर्स में, तो हाँ वो मैं यहाँ पे गाइड नहीं कर पाऊंगा कि इस तरीके से कर लो, ये कर लो। वो अपने आप से ही आना शुरू होगा। तो अभी आपने जैसे किया नहीं अभी, शायद इसलिए आता नहीं है, हाँ तो इसलिए करेंगे तो इसलिए शायद आ तो वही जाएगा। तो कह रहा हूँ, पहले ऐप डाल लो। जैसे बच्चे को गेम खेलने के लिए डाल देते हैं ना कि ले भाई गेम खेल ले, हम्म। वो पूरा खेलना सीख हम्म। जाता है। तो आप भी नहीं इंश्योर डाल लो। मुझसे ज्यादा अच्छा तो मेरे बच्चों को आता है ऐसे। तो फिर तो बढ़िया, और भी उनसे उनको कुछ तो काम मिलेगा, तो मम्मी का बट काम मेरे कर रहे बच्चे हैं। बिजी है ना, फ्री नहीं है ना, मेरा बेटा सीए कर रहा है तो मुझे ये नहीं सिखाएगा वो बैठ के। अब मैं क्या बताऊँ, उसको अभी आप बिजी रखना चाहते हो, क्योंकि अब वो उस फेज में है कि वो सीए बन जाए तो ज्यादा। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट ही वही वही पहले ही सर। कर दूं कि इस फील्ड थैंक में यू सर। जाना ही एक बहुत बड़ा रिस्क वाला सेक्टर आ जाता है। बंदा बड़ा मतलब हिम्मत चाहिए मेरे लिए तो वहां पे जाना। नहीं एक्चुअली सर मेरे लिए तो लैपटॉप वगैरह ये सब यूज हाँ करना ही हाँ बहुत बड़ी चीज है। मैं जिस एज में हूँ अभी, तो मैंने कभी लैपटॉप चलाया नहीं था, बस मुझे नहीं सीखना था इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया था ये। नहीं, तो बट बढ़िया बहुत है। ज्यादा टेक्निकल हो गया ये मेरे लिए तो। अच्छा, अभी मुझे भी सब चीजों में टेक्निकल है? नहीं, मतलब बहुत अभी बहुत कुछ सीख गई हूँ मैं, बट हाँ फिर भी हाँ नई हाँ, नई चीजें आती हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है करने में। नहीं नहीं, तो बस ये आपके कि लिए मैं कुछ कर नहीं पाऊँ भले आगे जाके, बट मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, पर मुझे लगता है कि हाँ मुझे नहीं, कुछ कर चीजें क्यों नहीं आती पाओगे, हैं। ये चीज तो निकाल दो, कुछ तो करा के छोड़ूंगा मैं, अब टेंशन ना लो। ठीक है ना, तो चलो थैंक यू सर। आप भी ऐसे मतलब फील्ड में हो उस टाइम पे, तो आपके बच्चे भी प्राउड कर रहे हैं, मैं भी प्राउड कर रहा हूँ कि यू आर इन दैट स्टेज की बंदा सोचना बंद कर देता क्या करूँ अपनी लाइफ में। हो तो रहा है सब कुछ, नहीं बच्चा नहीं, चल अभी रहा है, पढ़ बच्चे रहा है। बड़े हो गए तो मुझे लगा कि नहीं अभी फ्री टाइम में कुछ कर ही लूं,
तो मुझे लगा नहीं ये चीज मुझे नहीं आती है, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं तो फिर आता आप है, एक काम कर लो तो ना, आप इसलिए मैंने ये किया। इतने डिटेल में रील्स मत जाओ। आपको लगता है आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हो, राइट? हाँ हाँ, तो वो आप ज्यादा उसको, इजी पड़ेगा शायद। वो इजी रहेगा, तो आप अपने वॉइस को यूज करके अपना, आपको लगता है आई एम नॉट कंफर्टेबल विद भाई मैं अपना अपना फेस दिखाऊं, तो मैं वहां पे नहीं जा सकती। मैं अपनी रिकॉर्डिंग करके, आप जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल राइटिंग लिखते हैं हम, उस तरीके से टाइप करना शुरू कर दो लैपटॉप पे, और वो बोलते चले जाओ साथ ओके के साथ। तो मतलब रील तो किसी भी चीज पे बन सकती है ना। अब आपको अपना कंटेंट देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज पे नहीं, इस वही काम को वही कर सबसे सकता बड़ा हूँ। प्रॉब्लम है, कोई नीश नहीं है क्योंकि मैं वर्किंग नहीं हूँ, होम मेकर हूँ मैं, तो उसमें ओके, भी प्रॉब्लम आता है ना कि मैं क्या चूज करूँ, क्या बनाऊं। जब मैंने वेबसाइट बनाई थी तभी मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था, तो मैंने रैंडम अभी ही अभी बना आपका लिया। करंट इंटरेस्ट किस चीज में है, ये बताओ मुझे पहले तो। सर वैसे मैं जैसे नेचर है या नेचुरल से चीजें जो बनती हैं उस पे इंटरेस्ट मेरा ज्यादा है, ट्रेवलिंग में आता है इंटरेस्ट, तो इन सब ट्रैवलिंग चीजों में पे। आता है तो सबसे बेस्ट ये है ना कि आप अपना ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट जो दिखाते हो, तो आप अपनी हम्म, ऑडियो को लो। इमेजेस तो आप कलेक्ट कर सकते हो ना, इमेजेस के हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले हाँ सकते हो। तो आपने हाँ करना क्या है, आपने मान लो केदारनाथ का प्लान बनाया आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने हाँ। पर्सनली, आपने क्या किया, हम्म। केदारनाथ की जो मेन मेन डेस्टिनेशन है जहां तक पहुंचना होता है, जैसे पहले हरिद्वार जाना हम्म, है या ऋषिकेश जाना हाँ है, हाँ। ऋषिकेश के बाद ये स्टेशन आता है, फिर ये आता है, ये आता है, तो आपने क्या करना है, ओके उनकी ओके। फोटोज को एडिट करना है। एडिट में क्या जी करना है, जी। उनकी पहला स्टॉप दिखा दिया हरिद्वार का, एक फोटो आ गई हरिद्वार हम्म की, आप पीछे से हम्म बोल रहे हो, जर्नी को समझा रहे हो हम्म। कि आप अगर यहाँ रहते हो तो आपको इतना टाइम लगेगा जैसे हरिद्वार जैसे पहुंचने। व्लॉगिंग, जैसे व्लॉगर्स बोलते रहते हैं साथ में बोलते बताते रहते रहते हैं हैं, वो हाँ, हाँ हाँ। आप अपना फेस ना दिखा के उस जगह को दिखाओ, तो आपके लिए वो बेटर हम्म। है। अब आपका कंटेंट क्या है, वो हम्म कभी खत्म नहीं होगा। इससे अच्छा क्या होगा, हम्म मतलब आपके पास क्या है, घर पे ही लैपटॉप है, आपने मान हम्म लो केदारनाथ नहीं, अब की बार आपने गोवा का प्लान बनाना है, आपने घर ही हम्म बैठ के फोटोज ले लिए सारी गोवा की, आप उनको हम्म एक जगह बता दो कि ये प्लेस है, अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर गोवा, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो हम्म गोवा जाने के लिए, तो ये एडवांटेजेस है, ये करना मत भूलना। इसके ऊपर आपका कंटेंट क्रिएट हो गया। अब घर बैठे हो, आप कहीं नहीं गए हो, आपने 10-15 गोवा की वीडियो देख ली, आपने उसमें से वीडियोस बना एडवांटेज, ली। हाँ, घर ही बैठ के सही, कर लिया। अब आप निकल सही गए है सही शिमला, है। तो इस तरीके से कर लो, बढ़िया रहेगा ये भी, मतलब अगर बढ़िया इंटरेस्ट है। है तो। नहीं, और इस पे आपने एडिटिंग किस पे, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे जाए, मतलब इन शॉर्ट में ही हो जाएगी इन या शॉर्ट फिर पे हो जाएगी, इन शॉर्ट पे आपने ये बस सब क्या चीज करना उस है, पे हो जाएंगी? सारी सारी इमेजेस डाल दी, हर इमेज की आपने फोटो डाल दी, जहां आप उस लोकेशन का नाम बोलोगे ना, वही वो इमेज आपने प्लेस करनी है, बस इतना करना है। ओके ओके, मैं आपने आज पूरी ही वो पहले, ऐप डाउनलोड करती हूँ, है हाँ, ना, आप पहले ना फिर अपनी मैं वॉइस करके को देखती रिकॉर्ड हूँ। कर लो, आपके फोन में ना ओके। वॉइस रिकॉर्डर होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप अपने लैपटॉप में वो फोटोज चलाते रहो, जैसे हम्म अपने लैपटॉप में 4-5 फोटो ली, आपने हम्म स्टार्ट किया, हेलो गाइस कैसे हो सभी, उसके बाद आपने हम्म मेंशन किया आज हम बनेंगे भी, अगर आप गोवा जाने का या केदारनाथ जाने का या शिमला जाने का प्लान बना रहे हो, तो कौन से सीजन हम्म में आपको जाना चाहिए, वो वीडियो सामने बस हम्म सिमिलर लिखा आ रही है। फिर उसके बाद सबसे पहले आप जनवरी टू फरवरी के महीने में अगर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जगह कुफरी जाइए, कुफरी में आपको ये कर लीजिए, आपकी करने को वीडियो, मिलेगा। आपकी बस फोटोज आप देख रहे हो, आप नेक्स्ट करते जा रहे हो, वो वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। अब उस ऑडियो को ठीक है। इनशॉट को दे दो, और वो जो आपने इमेज हम्म देखते देखते बोला था ना, वो इमेजेस उसमें डाल हम्म, दो, बस ये सिंपल हो जाएगा। ठीक ठीक है सर, मैं करके देखती हूँ, मैं नहीं आएगा तो फिर बोलूंगी आपको। डन डन डन, या सागर बताइए। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक टूल मुझे भी चाहिए था सर। मैं बांट रहा हूँ क्या टूल? एक्चुअली सर मेरे मैं पास बहुत ढूंढा घर पर की मिला नहीं। खेती, हाँ, बताओ भाई क्या टूल चाहिए? सर वैसे कैनवा वगैरह में है एआई अवतार जो बनाते हैं ना सर। यही अवतार बनाते हैं, हाँ। हाँ वो वो उसका सर कोई टूल हो तो बता दीजिए अब तो हो अवतार जाएगा। बनाना है? हाँ एआई अवतार बनाना है। ले भाई, अवतार मूवी में पहुंचा देते तो भाई। नहीं सर मूवी वाला नहीं बनाना, अपना बनाना है। आप तो सच में लिख रहे थे, मुझे लगा वही है। भाई ये रहा ना फुटर, फोटर करके बना दो, अपनी फोटो सर अपलोड कर फ्री दो, है कि? फ्री है फोटर, सर मैंने बहुत प्रोफेशनल सारा स्टाइल में। देखा, मेरे में आया ही नहीं था। क्या करे भाई, हम ट्रेनर है ना, हमारी सुनता है ये, हमारी। सर तो मैंने यहाँ पे कैसा चाहिए? इसको 2 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ सर ऐसे। कोई नहीं भाई, 5 मिनट मेरे से स्पेंड कर लेता। तो अब देखो कौन से वाला चाहिए, क्रिएटिव स्टाइल चाहिए, अपनी अपनी फोटो अपलोड कर दो यहाँ पे, अभी बना देते हैं बढ़िया सी।
कोई हंसेगा नहीं, बस ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ। सर ये वीडियोस में यूज होगा ना? हाँ भाई, वीडियो में यूज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। हाँ मतलब वो आते हैं ना सर, पता है वो कोई एक डॉक्टर करके, वो आपने शायद ध्यान दिया हो तो, अपना डिजिटल में ही वो सिखाता है, डिजिटल मार्केटिंग में। तो मुझे क्या नाम? आइडिया नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जैसे वेबसाइट मैंने ले ली, एक क्रिएटिव स्टाइल लिया, 4 to 15 फोटोज इसको चाहिए मेरी, मतलब ये हर एंगल से मेरी फोटो मांग रहा है। पहले तो ये डाल देते हैं। मैं सर एक मिनट दिखाता हूँ, मैंने शायद सेव किया होगा। मैं इसमें से एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। फिर देख लेते हैं, और भी कोई फोटो मेरी, इमेज मेरे पास होगी नहीं। नहीं है ये भी। तो मेरे पास इमेजेस नहीं है, देखो यहाँ से ये मतलब इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास अपनी, मैं कम ही फोटो क्लिक करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो अब मैं समझ गया, बट मैं जो कहना चाह रहा था ना सर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ बनाना है मुझे। एक ही फोटो को बार बार डाल देते हैं, और क्या करें। डुप्लीकेट आ गई। अभी नहीं है भाई, फोटोज तो ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो इससे बन जाएगा, ये है ना, एआई अवतार की करके ही है, तो ये आपका बढ़िया सा अवतार बना के दे देगा, जैसा आपको चाहिए। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ भाई, कर लो। टॉपिक्स के अलावा इजीली। सारी चीजें पढ़नी है ना। बताइए। हाँ आज तो सर ऐसा ही हो रहा था, मैंने भी पूछ लिया फिर। क्या चीज बताऊं भाई? यही था सर, ये वाला है ना, ये यहाँ पे ऐसा अवतार है पूरा, ये सर बात हाँ, तो करता है। ये कर लो, ये तो आईफोन अगर आपके पास है तो अपने फोन से ही बना लो ना। अब सर आईफोन है नहीं अभी, ये आईफोन में बन जाता है सर? हाँ हाँ, आईफोन पे बन जाता है ये आईफोन का यूजर है ये, आईफोन से बनता है ये। ओके। और नहीं तो अगर आपको लगे ना, तो आपके पास स्नैपचैट तो होगा। सर एक्चुअली ना मैं स्नैपचैट यूज नहीं करता। क्या बात है। भैया अगर आपने बनाना है ना, तो ये आईफोन से बना हुआ है। हाँ सर, वो 1.5 लाख इसका ना का एक खर्चा लाइव आता होगा। एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ इसका। मेरे एक नॉन टू है, मतलब अभी एक्टिव नहीं है ज्यादा। सर फोल्डर में भी ऐसा बन जाएगा ना वैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल बन जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। तो बस सर वही चाहिए था, और क्योंकि ना सर क्या है कि हम अभी वो स्टार्टिंग फेज में फेस नहीं दिखा सकते, ऐसा लगता है अंदर से, तो ये अच्छा रहता है। मैं एक इंस्टाग्राम चैनल दिखाता हूँ आपको, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो शायद मेरे हिसाब से फुलफिल हो जाएगा। मैंने वैसे सर बहुत सारे वो किए थे, हेजेन करके एक था, आईडी डी करके था, डी आई डी करके, पर वो सारे ही सर पेड वाले। देखो, ये मेरा एक नोट टू है, मतलब आईफोन से हो जाता है ये काम, जो आप समझ रहे थे ना, एआई बनाना है। तो हाँ वो सर। अपना अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, रिवील नहीं करना चाहता। हाँ सही है सर। तो ये आपको इंस्टाग्राम दिख रहा है, तो जी जैसे यहाँ सर। पे मैंने ये वीडियो प्ले की।
ये पर्सन जो है अपने खुद के फेस से वो बना लेता है रील, हाँ अपना सही है फेस सर। हाइड करके ये बना देता है। तो ये आईफोन में बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। खर्चा करना पड़ेगा। नहीं, इसके अल्टरनेट आ जाते हैं ना, इसके अल्टरनेट है। तो अभी आप इसका जो मेरे से मांग रहे थे, इसका अल्टरनेट मैंने बताया, तो फुटर पे बना लो। हाँ ठीक फोटर ठीक है। फोटर ये तो सर फोटर इनको तो फिर बहुत इजी पड़ता होगा ना, फोन हाथ में ही है और भाई, ये क्रिएट हो तो गया। वही तो कह रहा हूँ, ये तो इजीनेस बहुत ज्यादा है। इसने ये पूरा सेटअप करके भी बताया हुआ है, कोई सी हाँ एक सर। रील में यही शो किया हुआ है कि कैसे आप ये यूज कर सकते हो अवतार। सब पे इसने यही, ये कंसेप्ट ही यही था इसका कि मैं अपने आप को हाइड करके ऐसे एक फोटो में बना के दिखा सकता हूँ। सही है सर। तो कौन सी वीडियो देखनी पड़ेगी? तो आईफोन वालों को तो बहुत इजी हो जाता है ये काम। पर आपके सेशन रिमोट होते हैं। समझा नहीं भाई, क्वेश्चन है क्या आप पूछ रहे हो? वर्क फ्रॉम होम में तो रिमोट ही होते हैं। ओके, लिंक चैनल। लॉर्ड ग्रीक 8 के नाम से मैंने लिंक भेज दिया है, देख सकते हो आप। मेरा जो मेन कंसर्न है वो आपको सिर्फ ये बताना है, क्रिएटिविटी आपको कंटेंट को देखने के बाद आएगी। तो जितना आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हो या यूट्यूब यूज करते हो, अब उसमें आप ये दिमाग लगाओ कि अब ये वीडियो अगर मुझे शूट करनी हो तो मैं अपने स्टाइल में कैसे लेके आऊं। उसी को क्रिएटिविटी, सभी वही काम कर रहे हैं, कंटेंट सब डिलीवर कर रहे हैं, बट कुछ का कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? कुछ तो अलग है। वो अलग क्या है, वो फाइंड करना है। तो मेजरली आपका काम यही है, बाकी और कुछ काम नहीं है, आपने कुछ ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेना है। अभी किसी का क्वेश्चन है? क्योंकि अभी आप कोई पूछ लो आज ही, फिर रील वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं। कोई वेबसाइट मैंने बता दी है काफी सारी, इन वेबसाइट्स पे जाके आप अपने अकाउंट क्रिएट करो और काम करना शुरू करो। हाँ भाई, वर्क फ्रॉम होम होता है, मैं वर्क फ्रॉम होम में ही हूँ, दिल्ली से हूँ मैं। ऑफिशियल जो कंपनी है, हेड ऑफिस है वो जोधपुर है। और कोई पर्सनल डिटेल? शादी हुई नहीं है, सिंगल, और कुछ? ठीक है। हाँ भाई, बाकियों का कोई क्वेश्चन, डाउट? वाह वाह वाह, इतनी देर से हम क्या करा रहे थे सागर? ये टॉपिक ही था। या नंदा बता दो। सर लिस्ट ऑफ क्रिएटिविटी टूल्स। है, ये कहाँ से लाऊं? सर जैसे सबको ढूंढ के दे रहे हो, मुझे भी ढूंढ के दो। क्रिएटिविटी तो अपना दिमाग कहाँ से निकाल के दे दो अपना, लो भाई ये रहा। ऐसे नहीं नहीं सर, है, मैं आप मुझे टूल्स ये की बात बताओ, कर रही हूँ। मुझे बताओ तो दो भाई, ये काम कराना है उस टूल से। क्रिएटिविटी थोड़ी ना, वो तो मर्ज करके क्रिएटिविटी बनेगी ना। नहीं सर, आई मीन अगर रील्स बनाने हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने हैं, या वॉट एवर जो भी कंटेंट बनाना है, वीडियो कंटेंट की बात करें, हाँ तो हाँ, उसके लिए जो चीजें भी हमें चाहिए, जिस तरह के भी सॉफ्टवेयर टूल्स, पेड हो अनपेड हो, आई डोंट केयर, मुझे थोड़ा ठीक सा है। उनका लिस्ट चाहिए। मैं खुद जाके फिर उसको, आज नहीं दो, भले आप जब भी फ्री होते हो, मैं उनको खुद जाके देख लूंगी मेरे काम का क्या है और मैं बाय कर लूंगी। नहीं, बाय करके फिर फायदा क्या? मुझे तो ये बताओ ना। तो यूज करूंगी ना नेचुरली बनाने के लिए। नहीं नहीं, मैं आपको दो चीजें दे दूंगा। आपके पास मोबाइल फोन है? उस हाँ मोबाइल है। फोन को ओपन करो,
उसमें वीडियो कंटेंट में आप फिल्टर का यूज करो अगर आपने लगाना है तो। स्नैपचैट पे जाके आप अपना एक फिल्टर यूज करो। अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे ही काम हो रहा है तो इंस्टाग्राम पे जाके शूट कर लो, फिर उसको सेव करो, उस वीडियो को सेव कर लो, InShot पे जाके एडिट करो। तो यू ओनली नीड अ फोन, एक मोबाइल फोन, एक InShot ऐप या फिर VN ऐप, आपका काम हो गया। चलो ठीक है सर, थैंक यू। अब आपको लिस्ट ऑफ कंटेंट ये चाहिए कि सर मुझे भी AI अवतार, ये सारी चीजें अलग है। अब आपका काम है कि मुझे सर ऐसा चाहिए कि मैं बोल रही हूँ वो नीचे कैप्शन में लिखा आ जाए, सबटाइटल्स बन के आ जाए, तो इंस्टाग्राम वो आपको ऑप्शन देता है। आप जो बोल रहे हो जो वीडियो में, अगर आप कोई वीडियो बोल रहे हो, जैसे आप अपना कंटेंट बोल रहा है नंदा, तो वो नीचे लिखा अपने आप आ जाएगा सबटाइटल्स। ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे हो तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो कि ये टूल मुझे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सबटाइटल जनरेटर। ये आ गया। ये आ गया नंबर 1 AI पावर्ड सबटाइटल जनरेटर फॉर फ्री। आप मुझे कहोगे कि सर मुझे AI से इमेज बनानी है, तो मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ कि भाई आप फिर ग्रेविटी राइट पे आओ। ग्रेविटी राइट करके हमारी वेबसाइट है, इससे आप इसको कमांड दे दो। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। कहाँ से कटा हो गया? देखो, अब आप मुझे कहोगे यहाँ पे इमेज क्रिएट करने के लिए आ गया, तो यू कैन क्रिएट एन इमेज फ्रॉम हेयर। मेरा AI आर्ट आ गया, आपने क्लिक कर दिया, आपको ये प्रॉम्प्ट दे देगा, आप इसको बता दो कि आपको चाहिए क्या। AI आर्ट में आ गया, व्हाट इज द सब्जेक्ट यू वांट इन योर इमेज। मैंने बोल दिया भाई कुछ ऐसा लिखते हैं, पर्सन वर्किंग ऑन लैपटॉप, मैंने मेंशन कर दिया। अब इसका आएगा व्हाट एक्शन यू वांट टू सब्जेक्ट डूइंग, तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, अ पर्सन वर्किंग ऑन लैपटॉप, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, आई वांट हिम इन अ बीच, एक बीच पे होगा। कौन सा आपको काम करना है, मैं जस्ट एक फोटोग्राफी वाला टाइप ले रहा हूँ, जस्ट क्रिएट कंटेंट। अब ये क्या करेगा, इससे रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ठीक है, लिख दिया इसने प्रॉम्प्ट। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है, सर अब इस प्रॉम्प्ट को यूज कहाँ करूँ, तो ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करो। मिड जर्नी बहुत सारे हैं, जैसे आपने अभी नाम ले लिया, एक नाम मैं भूल गया, लुका, नहीं
ये थोड़ी था, ये था, ये नहीं है। ये तो लोगो क्रिएटर है। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं है। लेस्का, लेक्सिका था सर, लेक्सिका। लेस्सी का नाम मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, लेस्सी। सर आपने एलयू लिखा तो मुझे भी लुका याद आ गया। हाँ ये है भाई लेस्सी। इसमें आपको बस जनरेट करना है ना, तो जस्ट आपने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया है, ये वेबसाइट है, ये आपको यहाँ पे अपनी इमेज को डिस्क्राइब कर दो, क्योंकि हमने तो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है वेब पे। यहाँ पे ग्रेविटी ने हमने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इसको कॉपी करना है, ये लेस्का करके हमारे पास आता है, इसको पेस्ट कर दो, ये जनरेट करके दे देगा। अब ये पेड है, शुरू में तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। फ्री में क्यों नहीं दे रहा, पहले तो फ्री में दे रहा था। ये मुझे ना जनरेट करने नहीं दे रहा है, आप में तो मे बी ये जनरेट करने दे। तो ये लेस का एक मतलब ऐसे ही सेम काम करती है ये जनरेट करने वाला, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, तो ऐसी इमेजेस ये निकाल के देता है। देखो जस्ट दिखा रहा हूँ एग्जांपल इसका, काफी को सिमिलर ये इमेजेस सारी की सारी बनी। तो मेरे पे क्यों ऑप्शन नहीं दे रहा, आई डोंट नो। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ इमेजेस तो ये निकालने ही देता है। या सर ट्रेनर्स को नहीं देता फ्री में। हाँ आप मना कर रहे हैं ना आज, ये कह रहे बहुत हो गया भाई। तो मतलब मेरे पास दूसरे टूल्स भी हैं, ऐसा नहीं है ये एक भी है, तो यही इमेजेस जनरेटर, तो कोई भी वेबसाइट आती है। बी पिक। बहुत सारी है, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम ओपन कर लिया, तो आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे है। तो इस पे आपको ये इमेज बना के दे देगा। वो प्रॉम्प्ट जो मैं लिख के लाया था ये जनरेट कर देगा। बहुत सारे हैं भाई, कितने मतलब मैं कोई लिमिट ही नहीं है। अब देखो इसने जो लिखा था पर्सनल सेटिंग आ गया, यही जनरेटेड कंटेंट तैयार हो गया। आपको जो इमेजेस ठीक लगेगी आप यूज कर लो, डाउनलोड फ्री। बीच का ऑप्शन आ रहा था, मुझे यहाँ पे डाउनलोड करनी थी, फ्री डाउनलोड, ये डाउनलोड कर लूंगा मैं, सारे डाउनलोड कर ली मैंने। तो मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है, आप मुझे टास्क बताओगे कि ये करना है, अब ये मुझे यहाँ पे दे देगा, ये वाली इमेज आ गई, यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ग्रेविटी राइट से जितने भी प्रॉम्प्ट लिखे हैं ये आ रहा है, एक और जनरेट करना है, मतलब अभी तो ये जनरेट करके देगा, एक और जनरेट कर दिया। प्रॉम्प्ट समझाना है आपने बस, प्रॉम्प्ट आपको वो लिख के दे ही रहा है। अब आ गया, एक और प्रॉम्प्ट लिखा, आपकी बार बिल्कुल बीच में बिठा दिया।
ये देख लो, ये पहले वाले पे थे, ये दूसरे वाले में आ गए, ये तीसरे वाले में आ जाएंगे। अब आपके ऊपर है, मतलब मेरा कहना सिंपल है, किस तरीके में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, कंटेंट वो ज्यादा ही आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब ये वाली आ गई। तो ये रहता है। तो टूल्स ऐसा नंदा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई टूल स्पेसिफिक है ये काम कर देगा, बहुत सारे टूल्स को मिला के काम कराया जाएगा। आपको सिर्फ उन टूल्स पे जो आपका मेन मोटिव है ना कि मुझे ये करवाना है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको टूल्स समझा सकता हूँ। नहीं तो आपको बेसिकली कंटेंट अपना ही क्रिएट करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, कि ओरिजिनल क्रिएटर क्रिएटर बनो, मतलब अपनी फेस वैल्यू बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। तो फेस ही तो नहीं दिखाना, वही मुश्किल है, अपना फेस नहीं लाना चैनल पे। फिर तो प्रॉब्लम कल को ये होगी ना, कल को आप मतलब ब्रांड बना रहे हो, तो आपने देखा होगा मल्टीपल ब्रांड्स आज के टाइम पे, जो भी बंदा आ रहा है, जो भी शार्क टैंक में आ रहा है, वो इसीलिए तो आ रहा है कि अपना एक नाम, अपना खुद का पहचान बना पाऊंगा, बिजनेस तो बना लिया। तो अगर आपको लगता है ऐसा कुछ करना है कि बिजनेस बना लिया उसके बाद में आगे आऊंगी, रिवील होंगी, तो वो आपके ऊपर है। फिर अपने एक मॉडल हायर करो, उससे सारी रील्स सब कुछ शूट कराओ, क्योंकि आपका ठीक है कंटेंट सर। ऐसा है ना। हाँ सर, वही है कि मैं चाहती हूँ हाँ बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, हाँ, और उसके तो बाद बिजनेस के जरूरत रिलेटेड पड़ेगी तो आप, फेस दिखाएंगे। बिल्कुल। तो अभी मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है ऐसा है, तो आप एक काम सिंपल सा कर सकते हो, किसी भी एक पर्सन को इंस्टाग्राम पे ही बोल सकते हो, वो आपका प्रोडक्ट आप उसको डिलीवर करके सारी रील्स उनसे बनवा सकते हो। तो उसको आप बस आइडिया दो, वो अपने आप आपको रील बना बना के प्रोवाइड करता रहेगा। ऐसे आप सर कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आगे आएगी अपने कोर्स में? नहीं, हमारे में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं है। ओके। बाकी किसी का क्वेश्चन है, क्लास तो कल ही करूंगा अब मैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो हमारा पोस्टिंग का था, रील्स का, वो मेजरली किया है। देखो, मैं आपको सिंपल सिंपल एक चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टूल्स बहुत सारे होते हैं, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे इस तरीके का कुछ करना है, तो मैं आपको थोड़े से एनहेंसमेंट बता सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। हाँ, आपने जो हैशटैग वाला, हाँ ये ठीक है, ये क्वेश्चन अब मैं हैशटैग वाला आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जो हैशटैग रिसर्च करते हो या हैशटैग पढ़ते हो, जो भी, सबसे पहले तो यार ये बताओ, ये हैशटैग होता क्या है, आप में से कोई बताएगा? बताइए भी, हैशटैग होता क्या है? सर नीश होता है, अच्छा सर, टॉपिक, कीवर्ड, ओके, सही है। और कोई सजेशन? हैशटैग किस चीज को बोला जाता है? अच्छा, ये हैशटैग हो गया नंदा? नहीं, ये सिर्फ हैश होता है, ये हैशटैग नहीं होता। ठीक है, चलो, ये जवाब बिल्कुल ठीक था नंदा, कीवर्ड वाला पार्ट बिल्कुल सही लिखा था, बट आपने थोड़ा सा ये बताना था, या मैं तुमको बता देता हूँ, किसी भी वर्ड के सामने, किसी भी वर्ड के सामने कह रहा हूँ, या किसी भी इमोजी के सामने, या किसी भी नंबर के सामने, जब हम ये हैश वर्ड का यूज करते हैं, उस वर्ड को फिर एक नाम मिल जाता है, हैशटैग।
चाहे वो वर्ड कीवर्ड हो, चाहे वो इमोजी हो, चाहे वो कोई नंबर हो, जिसके साथ ये अटैच हो जाता है उसी को हैशटैग कहा जाता है। अब बात आती है जब आप ये टैग लगा देते हो तो इंस्टाग्राम पे क्या फर्क पड़ता है, फेसबुक पे क्या फर्क पड़ता है, तो आपका वो पर्टिकुलर वर्ड एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना लेता है। मतलब कहने का यह है कि दुनिया में जिसने भी उस पर्टिकुलर हैशटैग को यूज किया होगा वो उस कैटेगरी में पोस्ट मिल जाएगा आपको। आप सभी ने कभी ना कभी तो एक बार किसी ना किसी हैशटैग पे क्लिक किया ही होगा। उसके बाद उस हैशटैग को यूज करने वाले पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाते हैं। दुनिया में चाहे वो 1 बिलियन हो, 1 मिलियन, 1 बिलियन कितने भी पोस्ट उस पे बने हो, डजंट मैटर, बट उस हैशटैग के ऊपर जितने भी पोस्ट बने हैं वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं, राइट? हाँ भाई। अब इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज तो नहीं कहूंगा, यूज करने का तरीका भी होता है। अगर मान लो किसी ने हैशटैग लगा दिया और स्पेस दे दिया, अब इसका कोई यूज नहीं है, ये जीरो है, कुछ इसकी वैल्यू है ही नहीं। हैशटैग के बाद आपने अगर स्पेस दे दिया तो आपका ये मतलब क्रिएट ही नहीं होगा हैशटैग। तो ऑलवेज रिमेंबर, हैशटैग में स्पेस नहीं आता, कभी भी हैशटैग में स्पेस मत लगा देना। तो ये कई बार होता है कि सर मैंने हैशटैग लगाया बट मेरा क्लिकेबल नहीं है, तो वो इसी वजह से नहीं होता। तो अब दूसरा ऑप्शन आता है, अगर आप कोई हैशटैग यूज करते हो तो ट्राई करा करो उसको शॉर्ट लिखो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हैशटैग लगा दिया कि 4-5 लाइन में जाके खत्म हो रहा है। जितना शॉर्ट आपका हैशटैग होगा उतना ज्यादा ट्रेंडिंग में जाता है। इसी वजह से आपने सुना होगा एक्रोनियम्स चल रखे हैं आजकल, सुना होगा, ये बहुत चल रहा है, GRWM। देखा है किसी ने? ये एक ट्रेंड चल रहा है। नहीं सुना सर, क्या होता है ये? अच्छा, इसकी फुल फॉर्म पता है किसी को? ये एक्रोनियम होते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कोई नहीं, चलो यही टास्क दे देते हो, चलो। बेटे इसकी फुल फॉर्म ढूंढ के तो क्या ही करोगे, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। गेट रेडी विद मी, ये इसका हैशटैग चल रहा है। तो ये, अरे सागर अभी कहाँ एज हो गई क्या? मतलब अभी तो भाई कोई हुक्का हुक्का वाला सीन तो नहीं बन गया कि अब जाके चौखटों बैठकों में जाके बैठना है? हाँ नहीं, यही चल रहा है। अब एक्रोनिम्स होते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा था तो WC चल रहा था, हैशटैग WC हर चीज का। DDLJ तो सुना ही होगा यार, इतना तो कोई पुराना नहीं होगा। हैशटैग DDLJ, DDLJ मतलब किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म बनाना एक्रोनियम हैशटैग होता है, ठीक है? तो मतलब मेरा ये कहना है कि हैशटैग के बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हैशटैग्स होते हैं। तो मैंने कुछ हैशटैग्स की कैटेगरी अपने लिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत मेजरली है, बट मैंने समझाने के लिए कुछ हैशटैग्स का एक फॉर्मेट बना रखा है, टाइप्स बना रखे हैं। तो उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आप कैसे थोड़ा सा उसको यूज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ हैशटैग, हैशटैग क्या होता है? हाँ, तो अब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ हैशटैग्स के बारे में मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये ही आपके होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ हैशटैग्स होते हैं जो मतलब आप डेली बेस पे यूज करते हो। जैसे आज मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे है, तो आपने जो वीक डेज के हैशटैग डालते हो, राइट? करते हो? तो ये डेली हैशटैग होते हैं, जैसे मंडे ब्लू हो गया, फंडे संडे ऐसे होता है, आपने देखा होगा।
जो डेली डेज के ऊपर होता है, जो वीकली नहीं होके मतलब वीक डेज के अकॉर्डिंग बनते हैं। एक सेकेंड। या हेलो। तो ये भाई वीकडे जो मंडे ट्यूसडे आप यूज करते हो ये हैशटैग होते हैं। कुछ होते हैं जो आपके डेली बेसिस ना होके सीजनल होते हैं। जैसे अभी दिवाली गई है तो हैशटैग दिवाली हो गया, राइट? ये सीजनल हो गया। दिवाली की जगह आप अगर होली यूज कर रहे हो, आप हैशटैग रिपब्लिक डे यूज कर रहे हो, दीज आर द सीजनल हैशटैग्स। तो ये आपके सीजनल हैशटैग्स हो गए। अब आप किसी लोकेशन पे होते हो तो आप कई बार देखते हो, आप हैशटैग लगा देते हो। हैशटैग जैसे अभी मैं दिल्ली में हूँ तो हैशटैग दिल्ली लगा दिया, तो हैशटैग ये लोकेशन टाइप हो गया। कुछ होते हैं जो ब्रांड को इंडिकेट करते हो, जैसे आपने शॉपिंग की है या आप किसी स्टारबक्स में ही देखा होगा आपने कई बार, तो हैशटैग स्टारबक्स लगा देता है बंदा। तो ये जितने भी हैशटैग्स आप देखते हो ये अलग-अलग कैटेगरी पे डिसाइड है। तो वीक डेज हो गया, सीजनल हो गया, लोकेशन हो गया, ब्रांडेड हो गया। एक हैशटैग जो मतलब एक्रोनियम मैंने अभी जस्ट आपको बताया, एक्रोनियम्स होते हैं जिस चीज़ के भी आप शॉर्ट नेम लिख देते हो। वो सारे के सारे जैसे वर्ल्ड कप हो गया, अभी मैंने टीबीटी, थ्रोबैक ट्यूसडे, थर्सडे जो भी आप कहो,
ठीक है, ये एक्रोनियम्स हो गए। ऐसे ही आपके पास है ना कुछ हैशटैग्स होते हैं जो ह्यूमन को लेके आप लिखते हो कई बार। किसी बड़े पॉपुलर सिंगर का नाम लिख के आपने लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया हैशटैग जल्दी, तो ये हैशटैग ह्यूमन पूरी इंडस्ट्री को आ जाता है, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, हॉलीवुड स्टार हो, कोई भी स्टार हो, तो वो ह्यूमन्स पे मैंने डाल दिया। तो ये कुछ टाइप के हैशटैग्स है, ऐसे बहुत है, ऐसा नहीं है ये मैंने जो बता दिया यही हो गया, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मेजरली जो डेली लाइफ में या डेली कंटेंट में यूज होते हैं वो ये होते हैं। वीकडेज, सीजनल, लोकेशन, ब्रांडेड, एक्रोनियम्स, ह्यूमन, अगर उसमें कोई है तो। ठीक है, बाकी आपके दिमाग में जो हैशटैग रह गए हैं अदर, तो उसको लाइक हैशटैग अदर्स में डाल दिया मैंने। तो अब बात आती है, जब ये टाइप ऑफ हैशटैग है तो ये टाइप ऑफ कैटेगरी बना लेता है। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी हैशटैग के ऊपर 1 मिलियन पोस्ट डल चुकी है, कोई हैशटैग है जिसपे 1 मिलियन पोस्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आपको वो हैशटैग रीच दे पाएगा? मेन क्वेश्चन ये आता है, क्या वो हैशटैग यूज करके आप रीच कंप्लीट कर पाओगे? नो। इसको थोड़ा सा ना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, मैं वही दोबारा वो एग्जांपल डालता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल एक हैशटैग है, उसको एक ह्यूमन बना देते हैं, एक इंसान बना देते हैं एक हैशटैग को। अब वो हैशटैग मैंने, वो ह्यूमन को मैंने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कुंभ के मेले में भेज दिया। अब वो कुंभ के मेले में उसके पास ना कोई मोबाइल फोन है और ना ही कोई ऐसा सोर्स है जिससे वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए। तो अब आप मुझे ये बताओ, उस ह्यूमन के साथ आप कनेक्ट करके, मतलब कोई आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि आप उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे? आप उसको ढूंढ पाओगे पूरे उसमें? अब ढूंढने वाले तो ढूंढते भगवान भी है, बट ऐसा मत क्वेश्चन डाल देना मेरे सामने। बट क्या आपको लगता है एज ए ह्यूमन आप पॉसिबिलिटी है कि उस बंदे को आप ढूंढ पाओ? तो वही आपके पोस्ट के साथ हो रहा है। आपने उस हैशटैग में पहले ही इतने बंदों ने पोस्ट कर दिया है, आपका पोस्ट की रीच आएगी ही नहीं। ऐसे में आपने अपने नॉर्मल अपने घर के आसपास जागरण करा रखा है। अब मैं आपको बिठा देता हूँ जागरण पे, आपके फैमिली मेंबर्स आपको ढूंढ सकते हैं? नॉर्मल घर के आसपास जागरण हो रहा है, क्या आपके घर वाले आपको ढूंढ पाएंगे विदाउट आपके फोन, मोबाइल फोन से? बिल्कुल। हाँ, प्रियंका क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? ऐसा कहाँ जाना है? जागरण ही तो है। 200 आदमी, 400 आदमी, ज्यादा से ज्यादा होंगे, 500 होंगे। अच्छा, वो ढूंढ देंगे ही नहीं, भाड़ में जाओ। नहीं भाई, मैं जस्ट एक है ना एग्जांपल सेट कर रहा था, पर्सनली नहीं लेना किसी ने किसी के ऊपर भी, अपने ऊपर भी। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल एक कीर्तन ही करा लो। मतलब अगर आप रखते हो कोई एक ऐसी जगह जहाँ पूजा वूजा हो रही है, वहां पे बंदे को ढूंढना आसान होता है। तो मेरा कहना ये है कि बिलियंस पे ना जाके कुछ हजार पे, यानी कि 1 लाख पोस्ट बने हैं, 2 लाख पोस्ट बने हैं, वहां पे आपकी रीच आने के चांस बढ़ गए ना। वहां पे आप अपने रीच को एक्सटेंड कर सकते हो। तो कुछ ऐसे हैशटैग्स को स्टार्टिंग फेज में, बड़े फेजेस में नहीं कह रहा मैं, स्टार्टिंग फेज में आप क्या कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट कि उन हैशटैग्स को ले जिन पे कम पोस्ट बनी है। आपका मेजर रोल यही प्ले होता है। आप जो हैशटैग यूज करते हो, आप सोचते हो मिलियन पोस्ट पे बढ़ा आ जाएगा, कुछ नहीं आता वहां पे। वहां से ट्राई करो कि लैक्स में आपके जो पोस्ट डले हैं उनको यूज करो। तो जस्ट यू हैव टू फाइंड दैट हैशटैग, कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हैशटैग निकाल के ले आओ, उसको 1 लाख से 1 लाख से 1 लाख टू 2 लाख हैशटैग अगर किसी ने यूज करे हैं, पोस्ट बने हुए हैं, उनको यूज करोगे, तो आपके पोस्ट को, आपकी रील को थोड़ा सा इन्हेंसमेंट मिल जाएगा। बस ज्यादा से ज्यादा, पहले क्या होता था, 30 हैशटैग यूज होते थे एक टाइम पे, फिर 10 हैशटैग्स पे आ गए बंदे, ये 10 हैशटैग यूज करो। मैं आपको कहूंगा ज्यादा से ज्यादा एक पोस्ट को, जो आपने पोस्ट बनाया है या रील बनाई है, जस्ट ट्राई करना कि आप उसको सिर्फ 5 हैशटैग ही यूज करें।
ज्यादा कैटेगरी में एक पोस्ट को डालने से आपके साथ डिसएडवांटेज होते हैं। एक ही पोस्ट को कितनी कैटेगरी में डालोगे? उसको आप वीकडे में भी डाल रहे हो, उसको सीजनल में भी डाल रहे हो, लोकेशन में भी डाल रहे हो, ब्रांडेड में भी डाल रहे हो, एक्रोनियम में भी डाल रहे हो, ह्यूमन में भी डाल रहे हो। आपने सारे हैशटैग उठा लिए, तो ऐसे में आपका एल्गोरिथम उल्टा पड़ जाता है। आप खुद ही अपने हैशटैग की 5 से 7 कैटेगरी बना चुके हो। अब आपका मेजर रोल था कि आपको एक कैटेगरी में रहना है, तो मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा 5 हैशटैग यूज करो, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है? अब वो हैशटैग में आपने चेक क्या करना है, 1 लाख से 2 लाख के पोस्ट उस पे बने हो, वो यूज करने हैं। तो ये हैशटैग का रोल प्ले करते हैं। 5 हैशटैग ढूंढने होते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा। उसमें हम 1 लाख से 2 लाख वाले पोस्ट को ढूंढेंगे। वो जब हम पोस्ट डालेंगे तभी मैं आपको वहां पे इकट्ठा साथ के साथ बता दूंगा कौन सा हैशटैग यूज कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। आप वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है? वो डिस्क्रिप्शन में ओवरव्यू देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर है। या नंदा बताइए। सर मुझे अगर अपना खुद का हैशटैग बनाना है जो लोग यूज करें तो कैसे बनता है? कुछ नहीं, हर पोस्ट में आप अपना, जैसे आपका जो प्रोडक्ट है उसका हैशटैग हम्म। डालते शुरू कर दो हर पोस्ट में। जो भी हर पोस्ट आप पोस्ट डालो, में। जो जो रील डालो उस पे डालना शुरू कर दो। फिर आपकी एक कैटेगरी बन जाएगी ना। लाइक बियॉन्ड, मैं अपनी कंपनी का नाम डालती जाऊँ, हैशटैग बिल्कुल बियॉन्ड हैशटैग ऐसे। बिल्कुल। तो वो आपका ऑटोमेटिकली कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी। जब आप पॉपुलर होते जाओगे तो बंदे आपके उस हैशटैग को यूज करना शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक है सर। ठीक है ना? वो मैंने सागर बोला तो है। मैंने जस्ट आपको अभी क्या बताया, एक 5 हैशटैग ढूंढने होते हैं। जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं तभी हम साथ के साथ ही कर लेते हैं। जैसे अभी आपने डाला ना, जो 5 हैशटैग है, तो हम जो हैशटैग लेते हैं उसमें पहले से ही वहां पे लिखा आता है हाउ मेनी पोस्ट ऑलरेडी डन। बस जब आप हैशटैग लिख रहे थे, जब आप कह रहे थे कि सर बाद में करूंगा इसको रील को पोस्ट, तो वहां पे लिखा जाता है पोस्ट के साथ में ही, जब हैशटैग टाइप लिखना। ठीक है? तो ये आपका कल का सेशन में मैं बता दूंगा, देन आप इससे आगे निकल जाएंगे। क्या सागर? सर हैशटैग वाला नहीं, हम कोई भी रील अपलोड कर रहे हैं ना सर, हम्म। तो उसके साथ में जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, उसकी बात कर रहा था सर। वो तो जो आपने रील में बोला हुआ है वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अच्छा, उसको हुक वगैरह बनाने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है? वह कौन पढ़ता है? अगर रील सामने वीडियो है, आपने कितने कैप्शन पढ़े हुए हैं? हाँ वो भी सही है सर। मेजर काम तो वीडियो पे करो ना। जी सर। ठीक है? कैप्शन नंदा, मुझे लगा आप सबने कहा मैं पोस्ट बना सकते हैं तो मैंने कैप्शन छोड़ दिया। तो कल की क्लास में कैप्शन बनाना सिखा दूंगा, वो तो हो जाएगा। पोस्ट के साथ ही आता है वो कैप्शन, जो पोस्ट में लिखा जाता है वही कैप्शन में लिखा जाता है। जो पोस्ट आप बनाते हो, जैसे अभी मैंने बताया ना, जो रील आप बनाओगे उसी के ऊपर होगा। या पंकज बोलिए। यस सर, मैंने सर चैट बॉट में सर एक क्वेरी थी सर, पर्सनल डाउट सर। मैं आपको डाउट सेशन में ही सर ये चीजें पूछता हूँ सर। ठीक है, डन है। अभी क्या क्या डाल दिया? डाउट सेशन में नहीं आना भाई। यस सर, पर सर थोड़ा सा टॉपिक सा आप देख लो सर कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ। मतलब ज्वाइन करना है, क्या करना है? यस सर, कुछ ऐसा ही। तो भाई तो फिर आपको मैं HR से मिलवा देता हूँ। अपना यस सर। रिज्यूमे भेज दो, मुझे रिज्यूमे भेज दो अपना। यस सर। ठीक है ना? तो फिर आगे बात करते हैं। फिर कलीग बनना है ओके तो आ सर। जाओ। ये सारे ओके सर। क्वेश्चंस का आंसर है। यू विल बी वंडर दैट जो क्वेश्चन है आपके, हाँ हाँ। यस इन सर। सबको आपको, जो मतलब ये डाउट्स मतलब कह सकते हो आप, जो कह रहे हो आप, इन यस सब सर। में ना आप किसी भी अदर कंपनी से अगर मतलब मेजरली देखोगे तो यस सर। 1000 मेरी तरफ से लाइक अप्रूव्ड है इस कंपनी में।
WS Cube Tech में ओपनली मैं बोल सकता हूँ कि जितनी भी कंपनी में मैंने वर्क किया या इंटर्नशिप या फ्रीलांस जो भी किया, दिस Yes, sir. कंपनी इज एक्चुअली काफी अच्छे आपको सारी चीजें में, जैसे इकोसिस्टम भी, पैकेजेस और ट्यूटोरिंग में आपको हेल्प Yes. जो मिलेगी, तो दैट Yes, इज sir. विल बी वंडरफुल। तो आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। यस सर, यही सर मैं चाहता हूँ कि मैं इधर उधर ना भटक के सीधा एक चीज पे फोकस करूँ, एक हाँ ही तो जगह वो पे, तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, मतलब आप एक तरह से ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा ड्रीम जॉब कुछ होती है, मेरी लाइफ में तो है नहीं, बट आपको अगर कुछ ऐसा सोच रखा है ना कि भाई ये एक्चुअल में ये होती है नौकरी या ये होती है जॉब, तो WS Cube Tech वो आपको प्रोवाइड करती है हर चीज से कंफर्ट, हर चीज से आपको जो एक एम्प्लॉय ना समझ के आपको एज ए ये समझेगी कि यू आर अ फैमिली मेंबर, वो एक्चुअली यहाँ होता है WS Cube यस Tech। सर, यस सर। सर हमें तो सर वही चाहिए, क्योंकि सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ सर, तो वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। हाँ नहीं नहीं, आप टेंशन ना लो भाई, आप इस चीज के लिए तो बेफिक्र रहो। ओके ओके सर, चलो सर मैं आपसे डाउट सेशन में बात करता हूँ हाँ ये बात, हाँ ठीक है भाई। सर। ओके सर, थैंक यू चलो सर। ठीक है भाई, मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, गुड नाइट। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट भी।